जय हिंद। वेलकम बैक टू RSR हॉट ट्रिक। जैसा कि हम लोग का एक सीरीज चल रहा है जिसमें हम लोग स्पीडी का सीरीज चला रहे हैं, जो कि आपको अप्रैल 2025 से 1 अप्रैल 2026 तक के ये करंट अफेयर्स इसमें कवर हो जाएंगे। और यह स्पीडी में टोटल 140 पेज है, जिसको हम लोग डिवाइड कर दिए 40 पेज में, यानी कि 10 दिन में यह एपिसोड खत्म हो जाएगा। यह एपिसोड नंबर 4 है। इससे पहले 1, 2 और 3 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। प्लीज़ आप इसे नहीं कंप्लीट किए तो इसे आप जरूर कंप्लीट करें, क्योंकि आपको पता होगा इसे किसी भी एग्जाम के लिए यह करंट अफेयर्स स्पीडी का कितना काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है। तो प्लीज़ यह सीरीज जरूर कंप्लीट कीजिएगा, क्योंकि किसी भी एग्जाम के लिए यह स्पीडी काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है। शुरू करने से पहले बता दें कि यह एक हमारा चैनल है RSR करंट अफेयर। इस पर आपको डेली का करंट अफेयर्स आपको मिलेगा, और आपको बता दें कि यहाँ करंट अफेयर्स के साथ साथ ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, ओवरऑल जितना होता है सबको कनेक्ट करके बताते हैं। तो अगर इस चैनल से नहीं जुड़े तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और इसका आपको टेलीग्राम पे PDF भी मिल जाएगा और इसका MCQ भी मिल जाएगा। और RSR हॉट ट्रिक में एक वीकली करंट अफेयर्स का एक सीरीज है, जिसमें आपको पूरा एक सप्ताह का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आते हैं, और इसे आप जरूर देखिएगा, क्योंकि आपको इसमें रिवीजन भी हो जाएगा। यह भी आपको हमारे चैनल RSR हॉट ट्रिक में मिल जाएगा। और बता दें कि RSR हॉट ट्रिक पे ही एक यह 1 शॉट का एक सीरीज है, जिसमें आपको इकोनॉमिक्स का, बोटनी का और साइंस के बायोलॉजी का 1 शॉट मिल जाएगा। और यह जितना भी 1 शॉट वीडियो है, यह सब 10 मैराथन के बराबर एक वीडियो है, क्योंकि इसमें केवल टू द पॉइंट किए, कोई फालतू कोई बकवास नहीं, और यह सब हैंड रिटन नोट्स है। तो इसे प्लीज़ जरूर देखें। अगर साइंस याद नहीं होता तो एक साइंस का सीरीज है, जिसमें आपको पूरा का पूरा वीडियो में ही याद करा दिया जाएगा। यह एपिसोड नंबर 7 हो गया है, तो इसे आप जरूर देखें। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का एपिसोड नंबर 4, जिसमें हम लोग पेज नंबर 43 से 56 तक के देखेंगे। मैं फिर बता रहा हूँ, पूरा संयम बना के रखिए, पूरा वीडियो अंत तक के देखिएगा। इसमें हम लोग 42 तक, कहाँ तक 42 तक के कंप्लीट कर चुके थे। अब आगे हम लोग 43 देखेंगे, जिसमें हम लोग प्रमुख अन्य पुरस्कार देखेंगे। ठीक है, इससे पहले हम लोग जितना भी बहुत सारा पुरस्कार देख चुके हैं, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, ICC अवार्ड, BCC अवार्ड, ये सब, हॉकी इंडिया, FIFA वर्ल्ड कप, ये सब देख चुके हैं। अब हम लोग आगे देखेंगे अन्य प्रमुख पुरस्कार। ठीक है, बस अंत तक के जरूर बने रहिएगा। जैसे ज्ञानपीठ पुरस्कार, जो कि साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, यह 60वां, यानी कि 2025 में कौन सा दिया गया? 60वां दिया गया। ठीक है, 2025 में 60वां दिया गया था R वेरामुथु को, जो कि प्रथम तमिल कवि एवं लेखक थे। 2024 में 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार विनोद शुक्ला को दिया गया, जो कि छत्तीसगढ़ के प्रथम लेखक थे। व्यास सम्मान, जो कि 2024 में 34वें व्यास सम्मान दिया गया, यह सुरबारा को। और उपन्यास इनका था कौन देश के वासी। उसके बाद 2023 में 33वां था, जो कि ये पुष्पा भारती था। इनका क्या नाम है इनका? यादें हेतु ये इनका स्मरण था। सरस्वती सम्मान, यह 2025 में 35वां 2025 में 35वां सरस्वती सम्मान दिया गया राम कुमार उपाध्याय को 2025 में। और 2024 में दिया गया था साधु भरदेश दास को। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 में दिया गया था मोहनलाल को, और 2022 में दिया गया था यह मिथुन चक्रवर्ती को 2023 में। लेकिन दादा साहब फाल्के पुरस्कार याद रखेंगे दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो 2025 में मोहनलाल को दिया गया था, और 2026 में आनंद बलराज को दिया गया था, जो कि इसमें ऐड नहीं किया हुआ। ठीक है, आगे देखेंगे अब हम लोग दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेयर अवार्ड 2025 का, जिसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म था स्त्री 2, जिसका निर्देशक अमर कौशिक और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कार्तिक आर्यन। इनको फिल्म स्त्री 2 के लिए दिया गया। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन थी? कृति सुनान, जो कि फिल्म इनका था तेरी बातों में ऐसा उलझा दिया। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कौन? कबीर खान, जो कि इनका फिल्म था चंदू चैंपियन। बिहारी पुरस्कार क्या है? बिहारी पुरस्कार, जो कि यह क्षेत्र साहित्य के लिए दिया जाता है, 2022 में दिया गया था 32वां, जो कि डॉक्टर माधव हाडा को दिया गया था, जो कि इनका पुस्तक था परचंग चोर पहाड़ सकीरे। 2021 में जो कि 33वां दिया गया था मधु कांकरिया पुस्तक हम यहाँ थे। ठीक है, सिर्फ 22 वाला याद रखिए, उतना 21 वाला याद नहीं। एबेल पुरस्कार जो दिया गया था, यह गणित के क्षेत्र में दिया जाता है, 2025 में दिया गया मसाकी काशीवारा को, जो कि जापानी गणितज्ञ थे। ठीक है, यह 2025 में दिया गया था। 2026 में किसे दिया गया है?
गार्ड फ्लंटिंग्स को दिया गया था, 2026 में दिया गया। गार्ड फ्लंटिंग्स को 2025 में किसे दिया गया? मसाकी काशीवाड़ा को। 2024 में मिशेल टेलाग्राड को, जो कि फ्रांसीसी गणितज्ञ थे। देखिए आप 25 वाला याद रखिएगा मसाकी काशीवाड़ा, 2026 वाला याद रखिएगा गार्ड फ्लंटिंग्स को एबल पुरस्कार दिया गया। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार स्थिरीकरण और विकास पुरस्कार, जो कि 2025 में यह दिया गया ग्राका मार्सेल को। कौन है? ग्राका मार्सेल। और 2024 में दिया गया मिशेल बैचेलेट को। किसे? मिशेल बैचेलेट को। यह गांधी शांति पुरस्कार यह 2024 का, और 2025 में किसे दिया गया? ग्राक मार्सेल को। ये याद रखिएगा। उसके बाद है यूनेस्को शांति पुरस्कार। क्या है? यूनेस्को शांति पुरस्कार 2024 में दिया गया यह एंटिनो लुइस को, और 2022 में दिया गया एंजेला मार्केले को। किसे? एंजेला मार्केले को। गांधी शांति पुरस्कार 2021 दिया गया गीता प्रेस, जो कि गोरखपुर को, जो कि उत्तर प्रदेश के। और 2020 में दिया गया शेख मुजीब रहमान, जो कि बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति थे। राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार 2023 में दिया गया, जो कि 25वां था। आवासीय शिक्षण संस्थान वनस्थली विद्यापीठ राजस्थान 2018 में दिया गया था, जो कि 24वां था। गोपाल कृष्ण गांधी को। किसे? गोपाल कृष्ण गांधी को। उसके बाद बुकर पुरस्कार देख लेंगे। बुकर पुरस्कार 2025 में यह दिया गया डेविड साजले को, और 2024 में दिया गया था सामथा हार्वे को। ठीक है, डेविड पुरस्कार ये याद रखेंगे, यह कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, जो कि यह क्षेत्र साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, और 2025 में कन्नड़ लेखिका वानू मुश्ताक को दिया गया था 2025 में, और 2024 में जैनी एपेनवैंग को दिया गया था। ठीक है, और JCB क्या है? JCB साहित्य पुरस्कार, जो कि ये भी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, 2024 में दिया गया था उपमन्यु चटर्जी को, और 2023 में दिया गया था पेरुमल मुरुगन को दिया गया था। संसद रत्न पुरस्कार क्या है? संसद रत्न पुरस्कार यह दिया गया कुलदीप राय शर्मा को, जो कि कांग्रेस से संबंधित थे। और उसके बाद दिया गया अमोल रामा सिंह कोल्हे, जो कि NCP से, और श्रीकांत एकनाथ शिंदे, जो कि शिवसेना से, और सुकांत मजुमदार, जो कि BJP से, और सुधीर गुप्ता, ये भी BJP से। और सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार, जिसमें संस्थागत श्रेणी में सिक्किम राज्य को दिया गया, जो कि सिक्किम राज्य को आपदा प्रबंधन प्राधिकरण पुरस्कार दिया गया SSDA में, और व्यक्तिगत श्रेणी में लेफ्टिनेंट कर्नल सीता अशोक साल्के को दिया गया। छठवां राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024, यह सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन था? महाराष्ट्र, और दूसरा कौन था? गुजरात। सबसे शहरी स्थानीय निकाय, जो कि नवी मुंबई, जो कि महाराष्ट्र की, और सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत डुब्बीगनपल्ली, जो कि आंध्र प्रदेश का। सर्वश्रेष्ठ जिला कौन था? राजानांदगांव, जो कि खारगेन के थे। ठीक है, कहाँ के? खारगेन के, जो कि पश्चिमी क्षेत्र के। उसके बाद हम लोग देखेंगे अन्य पुरस्कार। क्या है? अन्य पुरस्कार में देख लेंगे, जैसे महिला सशक्तिकरण पुरस्कार 2026, यह ऋतुपूर्णा सेनगुप्ता को दिया गया। स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2026, यह काव्य मंदानी को दिया गया। KISS ह्यूमैनिटी अवार्ड 2025 से नीता अंबानी को दिया गया। मार्क लिटन हिस्ट्री प्राइज 2026, यह विलियम डेलिम्बर को दिया गया। CEO ऑफ द ईयर 2026, यह समीर कोनडिया को दिया गया। JC डेनियल अवार्ड 2026, यह अभिनेत्री शारदा सिन्हा को दिया गया। उसके बाद कैफोर्ड प्राइज 2026, यह वीरभद्रन रामनाथन को दिया गया। भारतीय रेलवे के सर्वोच्च सेवा सम्मान 2025, यह चंदना सिन्हा को दिया गया। संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार 2025, यह मेजर स्वाति शांता कुमार को दिया गया। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल विकास पुरस्कार 2025, यह वैभव सूर्यवंशी को दिया गया। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025, ये याद रखिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 40 अंडर 40 लायर अवार्ड 2025 से अधिवक्ता शुभम अवस्थी को दिया गया। ट्रांसफॉर्मर लीडर ऑफ द ईयर 2025 से जयशाह को दिया गया। संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार 2025 से सुप्रिया साहू को दिया गया। गोल्डन ग्लोब्स होराइजन अवार्ड 2025 से आलिया भट्ट को दिया गया। और टाइम क्या है? टाइम मैगजीन CEO ऑफ द ईयर, यह किसे दिया गया? नील मोहन को दिया गया। इस प्रकार से हम लोग का पेज नंबर 43 समाप्त हो गया। ठीक है, आगे हम लोग पेज नंबर 44 की तरह अग्रसर करेंगे। इसी में वही अवार्ड देखेंगे, जैसे टाइम मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 किसे दिया गया? AI के आर्किटेक्ट्स को दिया गया।
PETA पेटा इंडिया का पर्सन ऑफ द ईयर 2025 अवार्ड किसे दिया गया? रवीना टंडन को दिया गया। ग्लोबल ह्यूमैनिटी अवार्ड 2025 से अनंत अंबानी को दिया गया। मनोहर पर्रिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2025 यह साई गौतम गोपाल कृष्णन को दिया गया। वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड 2025 यह श्री रविशंकर को दिया गया। उर्सुला के ले गुइन पुरस्कार 2025 यह फिक्शन हेतु ब्रज चंद्रशेखर को दिया गया। ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज 2025 यह सुनील अमृति को दिया गया। CII गुणवत्ता रत्न पुरस्कार 2025 वेणु श्रीनिवास को दिया गया। फ्रांस के सेविलियर पुरस्कार 2025 यह थोटा थरानी को दिया गया। लोक नायक फाउंडेशन साहित्यिक पुरस्कार 2025 यह बेलमारा सिमन्ना को दिया गया। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से मोहम्मद लतीफ़ खान को दिया गया। कैंटन आर मिलर पुरस्कार यह सोनाली घोष को दिया गया। और शास्त्रा रामानुजन पुरस्कार 2025 एलेक्जेंडर स्मिथ को दिया गया। 31वां डॉक्टर MS स्वामीनाथन पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार 2025 यह मैसूर के सहज समृद्धि के वीरप्पन को दिया गया। राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेदिक पुरस्कार 2025 यह प्रोफेसर बनवारी लाल गैर और वैद्य नीलकंठेश्वर ईटो और वैद्य भावना प्रसार को दिया गया। अब आगे देखेंगे हम लोग इसी में बिजनेस लाइन चेंज मेकर अवार्ड यह DRDO को दिया गया। क्या है? बिजनेसमैन चेंज मेकर अवार्ड। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, ठीक है, जो कि स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। तो बिजनेसमैन लाइन चेंज मेकर अवार्ड किसे दिया गया? DRDO को दिया गया। राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार 2025 यह सोनू निगम को दिया गया। राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार 2024 यह 2025 में लता मंगेशकर को दिया गया और 2024 में शंकर एहसान लॉय को दिया गया। वैश्विक पर्यटन पुरस्कार 2025 आंध्र प्रदेश राज्य को दिया गया। यह पर्यटन विभाग को और कृषि मीडिया पुरस्कार 2025 यह अमसी प्रसन्न कुमार को दिया गया। UNEP यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 यह जिनाली मोदी को दिया गया। PV नरसिम्हा राव स्मृति पुरस्कार यह डॉक्टर मोहन सिंह को दिया गया, जो कि मरणोपरांत था। उसके बाद लिविंग ब्रिज सम्मान यह ब्रिटेन के प्रधानमंत्री केयर स्टामर को दिया गया। कैमल इंटरनेशनल अवार्ड 2025 यह यूनुस अहमद को दिया गया। प्रोफेसर BK गोकाक पुरस्कार यह आनंद B पाटिल को दिया गया। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 भारत से भर 45 शिक्षकों को दिया गया। 43वां लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार यह नितिन गडकरी को दिया गया। और ललित कला अकादमी पुरस्कार 2025 यह प्रेमचंद पुखर बम को दिया गया। उसके बाद है इक्वेटर पुरस्कार 2025 संयुक्त राष्ट्र का, जो कि बीबी फातिमा महिला एवं सहायता समूह धरवाड़ जिला कर्नाटक को दिया गया। और संसद रत्न पुरस्कार 2025 जो कि 17 संसद को दिया गया। GP बिरला मेमोरियल पुरस्कार 2025 जो कि डॉक्टर B नारायण इसरो को दिया गया। उसके बाद पेन प्रिंटर पुरस्कार 2025 लाली अलूबेला को दिया गया। और पेन ट्रांसलेटर पुरस्कार यह गीतांजलि श्री को दिया गया। बेस्ट मैजिक क्रिएटर अवार्ड 2025 यह सुहानी शाह को दिया गया। और WSIS वाइस चैंपियन अवार्ड 2023 यह मेरी पंचायत ऐप को दिया गया। कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 यह केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को दिया गया। और हेम बहादुर मल पुरस्कार 2080 यह कल्याण सेठ को दिया गया, जो कि नेपाल के थे। उसके बाद देखेंगे संयुक्त राष्ट्र संख्या। क्या है? संयुक्त राष्ट्र संख्या पुरस्कार 2025 यह वर्षा देशपांडे को दिया गया। चिंथा रविंद्रन पुरस्कार 2025 यह शरण कुमार लिम्बाले को दिया गया। की2CT सम्मान पुरस्कार यह PM प्रधानमंत्री मोदी को दिया गया। ऑर्डर ऑफ द स्टार पुरस्कार यह घाना के द्वारा प्रधानमंत्री मोदी को दिया गया। मातृभूमि पुरस्कार 2024 यह सारा जोसेफ को दिया गया। डिजिटल भुगतान पुरस्कार 2024-25 यह इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को दिया गया। श्रीमद शंकर देव पुरस्कार 2023 यह सोनाल मानसिंह को दिया गया। साइप्रस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार यह नरेंद्र मोदी को दिया गया। विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 यह मारियंगोला हंगरी को दिया गया। दानिश सिद्दीकी जर्नलिस्ट अवार्ड 2025 यह सर्वप्रिया सांगवान को दिया गया। यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2025 यह अखबार लॉ प्रेस को दिया गया। विश्व कानून कांग्रेस सम्मान जो कि पहले भारतीय वकील थे, कौन थे? भुवन रिभु। कौन है? भुवन रिभु। फ्रांसीसी सम्मान 2025 क्या है? फ्रांसीसी
2025 पुरस्कार ये पायल कपाड़िया को दिया गया। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 कुमार मंगलम बिरला को दिया गया। गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मा पुरस्कार 2025 ये डॉक्टर अच्युत्य सामंत को दिया गया। वचोल क्या है, वचोल दलित साहित्य पुरस्कार 2025 या पी शिव कामी को दिया गया। और स्कॉच अवार्ड पुलिस एवं सुरक्षा श्रेणी यह उत्तर प्रदेश पुलिस को दिया गया। राष्ट्रीय समुद्री वरुण पुरस्कार 2025 ये राजेश उन्नी को दिया गया। और मानवतावादी पुरस्कार 2024 यह मोहन जी को दिया गया। राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 2025 यह आकर्ष सौरभ को दिया गया। और फ्रेंड रांटिंग सेंट मास्टर पुरस्कार यह सुदर्शन पटनायक को दिया गया। उगादी पुरस्कार 2025 यह मायना स्वामी को दिया गया। श्रीलंका के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार मित्र भूषण यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 यह मूर्तिकार राम सुतार को दिया गया। क्या, महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 राम सुतार। उसके बाद है रामनाथ गोयनका पत्रकारिता पुरस्कार 2025 या मुदुलिका झा को दिया गया। उसके बाद डेनमार्क के नाइट क्रॉस सम्मान यह विजय शंकर को दिया गया। गोल्ड मरकरी पुरस्कार यह दलाई लामा को दिया गया। अज्ञ स्मृति सम्मान पुरस्कार 2025 यह उदय प्रकाश को दिया गया। डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार 2025 यह भारतीय रिजर्व बैंक को दिया गया। रामसर पुरस्कार यह जय श्री वेंकटेशन को दिया गया। एम क्या है, AM टूरिंग अवार्ड 2024 या एंड्रयू वाटो एंड रिचर्ड सटन को दिया गया। टाइम पत्रिका द्वारा वुमेन ऑफ द ईयर यह पूर्णिमा वर्मन को दिया गया। ब्रिटेन से मानद नाइटहुड की उपाधि यह सुनील मित्तल को दिया गया। प्रीतिजर पुरस्कार 2025 यह ल्यू जियाकुन को दिया गया। स्कॉच अवार्ड 2024 क्या है, स्कॉच अवार्ड 2024 यह नागालैंड फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट को दिया गया। महाराजा हरि सिंह पुरस्कार यह उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को दिया गया। कीर्ति चक्र 2025 यह मेजर मंजीत और नायक दिलबार खान को दिया गया। अमेरिकी प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम यह लियोनेल मेसी को दिया गया। पद्मानी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2025 यह साई परांजवे को दिया गया। गंधार राष्ट्रीय कविता पुरस्कार 2023 या प्रतिभा सत्यार्थी को दिया गया। और सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड यह अर्पन्ना सेन को दिया गया। 32वें अजुथाचन अवार्ड 2024 NS माधवन को दिया गया। इस प्रकार से हमारा 44 पेज नंबर समाप्त हो गया। अब हम लोग 45 पेज की तरह अक्सर करेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे खेल परिदृश्य। क्या देखेंगे, खेल परिदृश्य देखेंगे। तो जिसमें हम लोग देखेंगे, देखिए ये सब इंपॉर्टेंट है, बस अंत तक के जरूर बने रहिएगा। इसमें हम लोग देखेंगे 33वां पेरिस ओलंपिक 2024, जिसमें आयोजन कहाँ हुआ था, फ्रांस के पेरिस में। और इसका शुभंकर कौन था, तो फ्रीजन कैंप। उद्घाटन समारोह में ध्वजावाहक कौन था, तो PV सिंधु और साथ में शरद कमल। उसके बाद समापन समारोह में ध्वजावाहक कौन था, मनु भाकर और साथ में PR श्रीजेश। उसके बाद भारत के लिए पहला पदक कौन, तो मनु भाकर जो कि हरियाणा के कांस्य पदक लाई। और प्रथम स्थान कौन, अमेरिका के, जो कि भारत का स्थान इसमें 71वां था और जिसमें कुल 6 पदक मिला। पदक विजेता में जैसे सबसे पहले नीरज चोपड़ा जो कि रजत पदक, जो कि भाला फेंक, जो कि 89.45 मीटर थ्रो के साथ फेंका। उसके बाद मनु भाकर को जो कि कांस्य पदक मिला, जो कि 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में मिला। उसके बाद मनु या सरबजोत सिंह जो कि कांस्य पदक इसको मिला, जो कि मिश्रित टीम जो कि 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में मिला। स्वापिनेलन कुशाल जो कि कांस्य पदक से जो कि 50 मीटर राइफल थ्रो पोजीशन स्पर्धा में मिला। उसके बाद पुरुष हॉकी टीम जो कि कांस्य पदक के लिए स्पेन को हराकर कप्तान हरमनप्रीत सिंह को दिया गया। अमन सहारावत क्या है, अमन सहारावत जो कि कांस्य पदक मिला, इनको कुश्ती में फ्री स्टाइल 57 किलोग्राम जो कि स्पर्धा में मिला। अब उसके बाद प्रमुख खेलों के शुभंकर, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि खेल और इसका शुभंकर कौन था। तो जैसे 25वां शीतकालीन ओलंपिक 2026 इसका शुभंकर कौन था, तो टीना और माइलो। पहला खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 का छत्तीसगढ़ जो कि मोरवीर था। उसके बाद 23वां फीफा विश्व कप 2026 जो कि कलच, वायु और मेपल था। एशियन यूथ गेम्स 2025 में जो कि इसका शुभंकर याकू कौन था, याकू। 5वां खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 में जो कि जयपुर में हुआ, इसका था खम्मा और घानी। एशिया हॉकी कप 2025 जो कि राजगीर में जो कि चांद। उसके बाद एशिया रग्बी अंडर 20 चैंपियनशिप 2025 जो कि राजगीर में जो कि अशोक में। खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव 2025 श्रीनगर में हुआ, जो कि हिमालयन किंग फिशर इसका अतिथि था।
शुभंकर। विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 जो कि नई दिल्ली में हुआ, इसका विराज था। पहला खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 जो कि यह पर्ल डॉल्फिन में हुआ था। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 बिहार में जो कि गज सिंह था। उसके बाद खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 जो कि नई दिल्ली में हुआ, जो कि इसका उज्ज्वला गुरैया था। 38वां राष्ट्रीय खेल 2025 उत्तराखंड में हुआ, जिसकी इसका मोनाली पक्षी था, जिसके मौली। 5वां खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 जो कि लद्दाख में हुआ, जो कि इसका हिम तेंदुआ था। पहला खो खो वर्ल्ड कप 2025 जो कि नई दिल्ली में हुआ, इसका शुभंकर, तेजस और तारा था। 8वां महिला एशिया हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 जो कि राजगीर में हुआ, जो कि गुड़िया थी। 9वां एशियाई शीतकालीन खेल 2025 जो कि चीन में हुआ, जो कि बिलविन और नीनी थी। 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 फ्रांस की पेरिस में, जो कि इसका शुभंकर फ्रीजन कैंप था। चौथा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 जो कि गुवाहाटी में हुआ था, जो कि अष्टलक्ष्मी था। इस प्रकार से ये हुआ। आगे देखेंगे अभी 5वां खेलो इंडिया विंटर गेम्स। क्या देखेंगे? 5वां खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 देखें, जिसका आयोजन लद्दाख में हुआ, और यह एवं लद्दाख एवं गुलमर्ग जो कि जम्मू कश्मीर, जो कि 2 चरण हुआ। पहला चरण जो कि 23 से 27 जनवरी लेह में, और दूसरा 9 से 12 मार्च गुलमर्ग में। शुभंकर इसका था सीन एसी, और जो कि शान जो कि हिम तेंदुआ। कुल शामिल इसमें खेल 6 थे। कुल शामिल खेल इसमें 6 थे और टोटल 19 टीम था। प्रथम में प्रथम स्थान लद्दाख रहा, जिसमें यह 4 स्वर्ण 2 रजत और 1 कांस्य पदक, यानी कि टोटल 7 जीता। चरण फर्स्ट में दूसरा स्थान पे कौन था? तो तमिलनाडु, और तीसरा स्थान पे महाराष्ट्र। दूसरे चरण में प्रथम स्थान कौन था? तो भारतीय सेना, और दूसरा था हिमाचल प्रदेश, और उसके बाद लद्दाख था। अब आगे है 38वां राष्ट्रीय खेल 2025, जिसका आयोजन उत्तराखंड में हुआ, जो कि 11 शहरों में, जो कि 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक। इसका शुभंकर था कौन? मौली। इसका आदर्श वाक्य क्या था? संकल्प से शिखर तक। यह इंपॉर्टेंट था, ठीक है, ये याद रखिएगा। उसके बाद पहली बार शामिल पारंपरिक खेल इसमें कौन था? योगासन और मलखम। उसके बाद राजा भालेन सिंह ट्रॉफी सर्वाधिक स्वर्ण पदक विजेता कौन था? सर्विसेज की टीम। और पहला स्थान कौन था? सर्विसेज, यानी कि में 68 स्वर्ण, 26 रजत और 27 कांस्य, इसमें टोटल 121, जिसमें दूसरा स्थान कौन था? महाराष्ट्र, और तीसरा स्थान था हरियाणा। बिहार का स्थान उसमें 29वां था, 38वां में, और इसमें जो कि बिहार 5 रजत जीता और 12 कांस्य जीता, यानी कि टोटल 9 जीता। 39वां खेल कहाँ होगा? यह 39वां राष्ट्रीय खेल 2027, यह कहाँ होगा? यह मेघालय में होगा। 7वां खेलो इंडिया यूथ गेम 2025, इसका आयोजन कहाँ? बिहार के 5 शहरों में, जो कि पटना में हुआ, राजगीर में हुआ, जमुई में हुआ, मुजफ्फरपुर और गया में हुआ। शुभंकर इसका कौन था? तो गज सिंह। इसका थीम सॉन्ग क्या था? खेल के रंग बिहार के संग। में प्रथम स्थान कौन था? महाराष्ट्र, और जिसमें महाराष्ट्र ने 58 स्वर्ण पदक जीता, साथ में 47 रजत, 53 कांस्य, टोटल कितना? 158 जीता। दूसरा स्थान पे हरियाणा रहा, और तीसरे स्थान पे राजस्थान रहा। बिहार का स्थान इसमें 15वां था, और जिसमें 7 स्वर्ण, 11 रजत और 18 कांस्य, टोटल यानी कि इसमें 36 पदक जीता। इस प्रकार से ये हुआ। आगे देखेंगे अब हम लोग आईसीसी महिला क्रिकेट टीम। क्या है? आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025, जिसमें मेजबान देश कौन था? भारत और श्रीलंका, जो कि 30 सितंबर से 2 नवंबर 2025 तक चला। उसके बाद फाइनल मैच DY पाटिल स्टेडियम, जो कि नवी मुंबई में, जिसका संस्करण 13वां था। उसके बाद आधिकारिक गाना। क्या आधिकारिक गाना इसमें कौन था? तो बिंग इट होम, यानी कि गायिका श्रेय घोषाल के द्वारा यह गाया गया। विजेता इसमें कौन था? भारत, जो कि दक्षिण अफ्रीका से 52 रनों से हरा दिया गया। भारतीय कप्तान कौन था? हरमनप्रीत कौर। और सर्वाधिक रन कौन बनाया? तो लारा वर्ल्डवेल्ट। उसके बाद सर्वाधिक विकेट कौन लिया? तो दीप्ति शर्मा। और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे चुना गया? दीप्ति शर्मा को। और प्लेयर ऑफ द मैच किसे चुना गया? यह शेफाली वर्मा को चुना गया। इस प्रकार से 45 पेज नंबर हम लोग का समाप्त हुआ। आगे अब हम लोग 46 की ओर अग्रसर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें हम लोग ग्रैंड स्लैम देखेंगे। क्या देखेंगे? ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता 2025 और 26 का देखेंगे। जैसे स्पर्धा इन्हें विजेता, यानी कि पुरुष एकल में कार्लोस अल्कराज को दिया गया, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद एकल महिला एकलन में यह एलेन रिवाकिना को दिया गया, काजाकिस्तान के। और पुरुष युगल में क्रिश्चियन हैरिसन को दिया गया, जो कि अमेरिका के। और नील
इसको स्कीपी को दिया गया। महिला युगल में यह दिया गया झांग सुगुआई जो कि चीन के, ठीक है। और उसके बाद फ्रेंच ओपन देखेंगे। ऑस्ट्रेलियन ओपन में देखिए आपको याद क्या करना है, इसमें केवल महिला और पुरुष वाला याद रखिए, ठीक है। ऑस्ट्रेलियन ओपन में यह पूछा गया एग्जाम में, इसलिए बताते हैं पूछता कैसे है एग्जाम में। आपको पुरुष वाला याद रखिए कि किस कार्लोस अल्कराज को दिया गया यह विजेता, और उप विजेता को नोवाक जोकोविच। उसके बाद महिला में एलन रिवाकीना ये विजेता और आर्यन सबोला ये उप विजेता, बस इतना याद रखिए। फ्रेंच ओपन में याद रखिए पुरुष में कार्लोस अल्कराज विजेता और जैनिक सिनर उप विजेता। महिला एकल में कोको गॉफ विजेता और आर्यन सलावेंका जो कि उप विजेता, ठीक है। हम सब बता देंगे, एक एक लाइन नहीं छोड़ेंगे हम लोग। उसके बाद पुरुष युगल में मार्सेल ग्रेनलेस स्पेन के, और साथ में हेरासियो जोवालेस ये दोनों विजेता। उसके बाद ये थी इधर ये उप विजेता जो कि जो सेलिसवरी और राजीव राम। महिला युगल में जैस्मिन पाओलिनी जो कि इटली के, और सारा ईरानी ये भी इटली के। अन्ना डेनिलिना जो कि कजाकिस्तान के, और अलेक्जेंडर क्यूनिक जो कि सर्बिया के। विंबलडन ओपन में पुरुष एकल में जेनिक सियल और कार्लोस अल्कराज को हराकर, और महिला एकल में ईगा स्विएतेक जो कि पोलैंड के, और कमांडा अनासिवाका जो कि यूएसए के। पुरुष युगल में जूलियन क्रेस जो कि ब्रिटेन के, और लॉयड ग्लासपुल जो कि ये भी ब्रिटेन के। ये सब इधर विजेता, इधर उप विजेता रिंकी हिजिकाटा और डेविड पेल्को। उसके बाद है महिला युगल में वेरोनिका कुदेमतुआ और एलिस मार्टेस। उसके बाद सी सू बई जो कि ताइवान के, और जेलेना ओस्टोपेंका। उसके बाद है अमेरिकी यूएसए, क्या है अमेरिकी यूएसए ओपन जो कि इसमें पुरुष एकल में कार्लोस अल्कराज को दिया गया और उप विजेता जैनिक सिनर को। महिला एकल में आर्यन सबालेंका और इधर अमांडा अनिसिमोवा। उसके बाद पुरुष एकल में मार्सेल ग्रोनोलस और ये जो सेलिसबरी, और साथ में होरासियो जोवालोस और नील स्कूफिनी ब्रिटेन के। महिला युगल में ग्रेविएला ड्रावुस्की कनाडा, देखिए नाम ही ऐसा, इसको क्या कर सकते हैं। कैटरीना सिनियाकोवा और एरिन आउटलिफ और टेलर टाउनसेंडा। मिश्रित युगल में सारा ईरानी और इंड्रिया बाबा सुओरी जो कि इटली के, या इधर विजेता, और इधर उप विजेता में ईगा स्विएतेक और कैस्पर रूड जो कि नॉर्वे के। याद रखें 4 ग्रैंड स्लैम होता है, ठीक है। ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच और विंबलडन तथा यूएस ओपन जो इसी क्रम में खेली जाती है, जिन्हें मेजर भी कहा जाता है। महत्वपूर्ण टेनिस प्रतियोगिता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन तथा यूएस ओपन दोनों हाई कोर्ट पर खेले जाते हैं, जबकि फ्रेंच ओपन मिट्टी पर खेला जाता है और विंबलडन घास पे खेला जाता है। आगे देखेंगे हम लोग चौथा महिला प्रीमियम लीग 2026 का। इसका आयोजन नवी मुंबई जो कि बड़ोदरा में हुआ। फाइनल इसका कोटाम्बी स्टेडियम बड़ोदरा में हुआ। कुल टीमें इसमें 5 था और 22 मैच खेले गए। विजेता इसमें रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु दिल्ली से और कैपिटल्स को 6 विकेट से हराकर, दिल्ली कैपिटल्स को हराकर। अब प्लेयर ऑफ द मैच किसे दिया गया? स्मृति मंधाना को। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट यह सोफी डिवाइन को दिया गया और सर्वाधिक रन को इसमें स्मृति मंधाना बनाया और सर्वाधिक विकेट सोफी डिवाइन ने बनाया। और इमेजिंग प्लेयर क्या है? इमेजिंग प्लेयर नंदिनी शर्मा को दिया गया। अब पुरुष एशिया कप क्रिकेट 2025 इसका आयोजन दुबई एवं आबू धाबी यूएई में हुआ। इसका संस्करण 17वां संस्करण। इसमें 8 टीम और कुल मैच इसमें 19 खेला गया। विजेता जो कि भारत के, और इसमें 5 विकेट खेला गया और 9वां कप खेला गया। उप विजेता कौन था? पाकिस्तान। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे दिया गया? अभिषेक शर्मा को। प्लेयर ऑफ द मैच फाइनल किसे दिया गया? तिलक वर्मा को। और सर्वाधिक रन कौन बनाया? अभिषेक शर्मा जो कि 314 रन, और सर्वाधिक विकेट कौन लिया? कुलदीप यादव जो कि 17 रन। 10वां T20 वर्ल्ड कप 2026 जो कि इसका मेजबान देश कौन था? भारत और श्रीलंका। आयोजन इसका कहाँ हुआ था? 8 फरवरी से 8 मार्च 2026 तक चला। कुल टीमें इसमें 20 था और टोटल 55 मैच खेला गया।
आधिकारिक फॉर्मेट जो कि ग्रुप स्टेज और सुपर 8 के साथ हुआ, और विजेता इसका था भारत जो कि 96 रन से। उप विजेता को न्यूजीलैंड भारत टीम के कप्तान जो कि सूर्य कुमार यादव के द्वारा किया गया, और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट संजू सैमसन के द्वारा किया गया। प्लेयर ऑफ द मैच यह जसप्रीत बुमराह को किया गया, और सर्वाधिक रन इसमें साहिबजादा फरहान जो कि 383 रन, और सर्वाधिक विकेट जसप्रीत बुमराह और वरुण चक्रवर्ती जो कि 14 विकेट खेला गया। पहली बार डेब्यू करने वाली टीम कौन? इटली की, और विजेता टीम को मिले कितना? 27.48 करोड़ रुपया मिला। पाँचवा खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 इसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ। शुभंकर इसका उज्ज्वला और पहला और दूसरा स्थान, पहला हरियाणा, दूसरा तमिलनाडु। बिहार का स्थान 14वां जो कि इसमें टोटल कुल 10 पदक जीता। इस प्रकार से पेज नंबर 46 समाप्त हो गया। 47 की और हम लोग अग्रसर करेंगे, जिसमें हम लोग खेलों का आयोजन और स्थल देखेंगे। इसमें खेल का आयोजन यानी कि 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल जो कि लॉस एंजल्स में हुआ, और इसका आयोजन अमेरिका में होगा, और यह 2028 में होगा। 35वां ग्रीष्मकालीन, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको आराम से पढ़ते हैं क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाएगा। जैसे 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल, यह इसका आयोजन स्थल कहाँ होगा? लॉस एंजल्स जो कि अमेरिका में। खाई देखिए पूरा ये स्थान याद नहीं रखिए, लेकिन ये देश जरूर याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद 35वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल यह भी कहाँ होगा? ऑस्ट्रेलिया में। 25वां शीतकालीन ओलंपिक खेल कहाँ होगा? यह इटली में होगा। 26वां शीतकालीन ओलंपिक खेल ये कहाँ होगा? फ्रांस में। और 27वां शीतकालीन ओलंपिक खेल यह भी ये यूएसए में होगा। 4th ग्रीष्मकालीन युवा ओलंपिक जो कि सेनेगल में होगा। उसके बाद ओलंपिक ई स्पोर्ट खेल यह सऊदी अरब में होगा। FIH हॉकी विश्व कप यह बेल्जियम नीदरलैंड में होगा। 39वां राष्ट्रीय खेल मेघालय जो कि भारत में होगा। उसके बाद 20वां एशियाई खेल जो कि आईची एवं नयोगा यह जो कि जापान में होगा। 21वां एशियाई खेल जो कि दोहा कतर में होगा। 22वां एशियाई खेल जो कि रियाद सऊदी अरब में होगा, सऊदी अरब में। उसके बाद बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप जो कि भारत की नई दिल्ली में होगा। 23वां राष्ट्रमंडल खेल यह स्टॉकहोम में होगा। 23वां फीफा फुटबॉल विश्व कप यह अमेरिका के मैक्सिक कनाडा में होगा। और 24वां फीफा फुटबॉल विश्व कप जो कि मोरक्को, पुर्तगाल, स्पेन और उरुग्वे, अर्जेंटीना और पैराग्वे में होगा। 25वां फीफा फुटबॉल विश्व कप यह सऊदी अरब में होगा। 10वां फीफा महिला विश्व कप यह ब्राज़ील में होगा। 11वां फीफा महिला विश्व कप जो कि अमेरिका में होगा। और 12वां फीफा महिला विश्व कप जो कि यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन में होगा। फीफा क्लब विश्व कप 2000 फीफा क्लब विश्व कप जो कि यूएसए में होगा। और फीफा अंडर-20 पुरुष विश्व कप जो कि चिली में होगा। UEFA महिला यूरो कप जो स्विट्जरलैंड में होगा। AFC महिला एशिया कप ऑस्ट्रेलिया में होगा। AFC महिला एशिया कप ये उज्बेकिस्तान में होगा। उसके बाद 14वां क्रिकेट विश्व कप यह दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे में, नामीबिया में होगा। 15वां क्रिकेट विश्व कप यह भारत और बांग्लादेश में होगा। 10वां ICC चैंपियनशिप हॉकी यह पाकिस्तान और USA में होगा। 11वां ICC चैंपियनशिप ट्रॉफी जो कि भारत में होगा। 10वां ICC पुरुष T20 विश्व कप जो कि भारत और श्रीलंका में होगा। 11वां ICC पुरुष T20 विश्व कप जो कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में होगा। 12वां ICC पुरुष T20 विश्व कप जो कि इंग्लैंड और आयरलैंड और स्टॉकहोम में होगा। ICC महिला क्रिकेट विश्व कप जो कि भारत में होगा। और 10वां ICC महिला T20 विश्व कप जो कि इंग्लैंड में होगा। और 11वां ICC महिला T20 विश्व कप जो कि यह पाकिस्तान में होगा। और पहला खो खो विश्व कप जो कि अपना देश भारत में हुआ 2025 में। उसके बाद अंडर-19 पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 का इसका मेज़बान कौन था? जिम्बाब्वे एवं नामीबिया। और इसका संस्करण 16वां संस्करण। इसमें 16 टीम और 41 मैच खेला गया। विजेता कौन? इसमें भारत और इंग्लैंड को 100 रनों से यह हराकर 6ठी बार यह जीती। उसके बाद भारतीय कप्तान आयुष महात्रे और इंग्लैंड के कप्तान कौन? थॉमस रेव। सर्वाधिक रन कौन? वेन एमस जो कि इंग्लैंड के 444 रन। और सर्वाधिक विकेट कौन? मैनी लुम्सडेन जो कि इंग्लैंड के 16 रन। और द प्लेयर ऑफ द फाइनल यानी कि वैभव सूर्यवंशी जो कि 175 रन में। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे दिया गया? वैभव सूर्यवंशी को जो कि 439 रन बनाया।
आगे है 25वां शीतकालीन ओलंपिक 2026 जो कि इसका आयोजन मिलान और कॉर्टिना इटली में हुआ। शुभंकर इसका टीना और माइलो था। इसका आदर्श वाक्य क्या था? इट्स योर वेब। कुल इसमें शामिल देश 92 था और पहली बार शामिल खेल कौन इसमें था? स्की पर्वतारोहण। भारत की ओर से भाग लेने वाले 2 एथलीट, एक आरिफ खान जो कि अल्पाइन स्कीइंग एवं स्टेनिज लुप जो कि क्रॉस एंट्री स्कीइंग से था। पहला स्थान इसमें नॉर्वे जो कि इसमें 18 स्वर्ण पदक और कुल 41 पदक जीता। दूसरा स्थान अमेरिका जो कि 12 स्वर्ण पदक और 33 कुल पदक जीता। भारत का स्थान इसमें एक भी पदक नहीं जीता। उसके बाद 18वां इंडियन प्रीमियर लीग 2025 जो कि इसका आयोजन 22 मार्च से 3 जून तक 2025 तक हुआ। इसका फाइनल नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो कि गुजरात के अहमदाबाद में हुआ। इसका प्रायोजक टाटा ग्रुप जो कि इसमें टोटल कुल कितना टीम था? 10। उसके बाद टूर्नामेंट प्रारूप ग्रुप स्टेज ऑफ प्ले ऑफ। इसका विजेता कौन था? रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु जो कि 6 रन से उप विजेता कौन था? तो पंजाब किंग्स। उसके बाद ऑरेंज कप यानी कि सर्वाधिक रन कौन बनाया? तो साई सुदर्शन को दिया गया। और पर्पल कप जो कि सर्वाधिक विकेट लेता है जिसका प्रसिद्ध कृष्णा को दिया गया। उसके बाद प्लेयर ऑफ द फाइनल यानी कि कुणाल पांडे को दिया गया और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जो कि सूर्य कुमार यादव को दिया गया। उसके बाद 13वां क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023, ठीक, ये 2023 का था जिसका इसका आयोजन जो कि भारत में हुआ। विजेता कौन था? ऑस्ट्रेलिया जो कि 6ठी बार या 6 विकेट लिया। और उसके बाद उप विजेता कौन था? तो ये भारत जो कि कप्तान कौन था? रोहित शर्मा। कप्तान ऑस्ट्रेलिया ये कौन था? पैट कमिंस। और प्ले ऑफ द टूर्नामेंट किसे दिया गया? विराट कोहली को। प्ले ऑफ द मैच किसे दिया गया? फाइनल में डेविड हेड को। और सर्वाधिक रन को लिया तो विराट कोहली और सर्वाधिक विकेट को मोहम्मद शमी जो कि 24। इस प्रकार से 47 पेज हम लोग का समाप्त हुआ। अब हम लोग 48 पेज नंबर की ओर अग्रसर करेंगे जिसमें हम लोग देखेंगे खिलाड़ी राज्य और यह कौन से हैं, ठीक है। तो जैसे देखिए बजरंग पुनिया जो कि हरियाणा से है और यह पहलवान है। पी आश्रिजेश जो कि केरल की कोची से और यह एक हॉकी है, मतलब हॉकी खेल से संबंधित है। अनाहत सिंह जो कि दिल्ली से और यह सुकेश कप से है। द्युति चंद जो कि उड़ीसा के जाजपुर से और यह एक धावक है। राफेल नडाल जो कि स्पेन से और यह लॉन टेनिस है। रवि कुमार दहिया जो कि हरियाणा के सोनीतपुर से और यह एक कुश्तीबाज है। रोजर फेडरर जो कि स्विट्जरलैंड से और यह लॉन टेनिस है। साक्षी मलिक जो कि रोहतक हरियाणा से और यह एक पहलवान है। पीवी सिंधु जो कि आंध्र प्रदेश के हैदराबाद से, यह एक बैडमिंटन है। ये है मनप्रीत सिंह जो कि पंजाब के जालंधर से और ये एक हॉकी खेलते हैं। अचंत शरद कमल जो कि तमिलनाडु के चेन्नई से और यह एक टेबल टेनिस खेलते हैं। साइना नेहवाल जो कि हरियाणा के हिसार से और यह बैडमिंटन खेलती है। साइना मिर्जा जो कि कौन है? सानिया मिर्जा जो कि महाराष्ट्र के मुंबई से और यह भी एक टेनिस खेलती है। नोवाक जोकोविच जो कि सर्बिया से और यह लॉन टेनिस खेलती है। पीटी उषा जो कि केरल के कोझिकोड से जो कि यह एक धावक है। दीपा कर्माकर जो कि यह त्रिपुरा के अगरतला से और यह एक जिम्नास्टिक खेलती है। अभिनव बिंद्रा जो कि उत्तराखंड के देहरादून से जो कि यह निशानेबाज है। मैरी कॉम जो कि मणिपुर के इम्फाल से जो कि यह एक मुक्केबाज है। और कार्लोस अल्कराज जो कि स्पेन के जो कि लॉन टेनिस है। जैनिक सिंह जो कि इटली से है और यह एक लॉन टेनिस है। मिताली राज जो कि राजस्थान के जोधपुर से जो कि यह महिला क्रिकेटर है। कर्णम मल्लेश्वरी जो कि आंध्र प्रदेश के अमडालावास जो कि भारतोलक से और मैग्नस कार्लसन जो कि नॉर्वे से जो कि एक यह शतरंज खेलती है। रानी रामपाल जो कि हरियाणा के शाहबाद से है और यह एक हॉकी खेलती है। उसके बाद है भवानी देवी जो कि तमिलनाडु के चेन्नई से जो कि तलवारबाज है। और लवलीना बारगोहेन जो कि असम के गोलाघाट से जो कि एक मुक्केबाजी है। और मरियप्पन्ना थंगावेलु जो कि तमिलनाडु के सेलम जिला से जो कि पैरा ऊंची कूद से है। और अमन सहरावत जो कि हरियाणा के झज्जर से जो कि एक कुश्ती खेलती। और मनु भाकर जो कि हरियाणा के झज्जर से जो कि यह एक निशानेबाज है। अमीराबाई चानू जो कि मणिपुर के इम्फाल से है जो कि एक भारोत्तोलक है। उसके बाद सेरेना विलियम जो कि यह अमेरिका से और यह एक लॉन टेनिस खेलती है। दीपा मलिक जो कि हरियाणा के सोनीतपुर से जो कि यह एक पैरा एथलेटिक्स है। और श्रेया सिंह जो कि बिहार के जमुई से जो कि एक निशानेबाज है। उसके बाद लियोनेल मेसी जो कि अर्जेंटीना के जो कि एक फुटबॉल है।
फुटबॉल खेलती है। उसके बाद नीरज चोपड़ा जो कि हरियाणा के पानीपत से जो कि यह भाला फेंक है। विश्वनाथ आनंद जो कि तमिलनाडु के मय्यालाथुरलई जो कि शतरंज ये खेलती है, शतरंज से है। हो गया। उसके बाद लक्ष्य सेन जो कि यह उत्तराखंड के अल्मोड़ा से जो कि यह बैडमिंटन से संबंधित है। और उसके बाद क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो कि पुर्तगाल से जो कि यह फुटबॉल से संबंधित है। और साहित्य सात्विक साईराज जो कि आंध्र प्रदेश के अमलापुरम से जो कि यह बैडमिंटन से संबंधित है। और लालरी नुंगा जो कि जेरेमी जो कि मिजोरम से और यह भारोत्तोलक से संबंधित है। वांगचुक भूटिया जो कि फुटबॉल से, यह सिक्किम के टिनकुटियम से संबंधित है। आगे देखेंगे हम लोग आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ 2024-25-26 में किसे दिया गया, तो यह इंपॉर्टेंट है। 2026 फरवरी 2026 में पुरुष वर्ग में यह किसे दिया गया था, तो शाहिजावाद फरहान जो कि पाकिस्तान से, यह पुरुष में। और महिला में अरुंधति रेड्डी जो कि भारत से। जनवरी 2026 में पुरुष वर्ग में दिया गया था डेरिल मेसिल जो कि न्यूजीलैंड से। और सुभाना मुस्तारी जो कि बांग्लादेश से। दिसंबर 2025 में मिशेल स्टॉक जो कि ऑस्ट्रेलिया से। और महिला में दिया गया लारा वर्ल्ड वाइड जो कि दक्षिण अफ्रीका से। और नवंबर 2025 में साइमर हामर जो कि दक्षिण अफ्रीका से। और सैफाली वर्मा जो कि भारत से। अक्टूबर 2025 में सेनुरन मथुमासी जो कि दक्षिण अफ्रीका से। और ये लॉरा वाल्वांटसिंग जो कि दक्षिण अफ्रीका से। सितंबर 2025 में अभिषेक शर्मा जो कि भारत से। स्मृति मंधाना जो कि ये भी भारत से। अगस्त 2025 में मोहम्मद सिराज जो कि भारत से। और ओला प्रेडगास्टक जो कि यह आयरलैंड से। 2025 में शुभन गिल जो कि भारत से। और सोफिया डंकले जो कि इंग्लैंड से। आगे देखेंगे हम लोग क्रिकेट क्या है। क्रिकेट में देखेंगे कि पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2026 का मेजबान कौन था, भारत और श्रीलंका। और विजेता कौन, भारत और न्यूजीलैंड को यह 96 रन से हराकर। रणजी ट्रॉफी 2025-26 इसका आयोजन कर्नाटक के हुबली में हुआ, जिसका विजेता कौन था, जम्मू कश्मीर और कर्नाटक टीम को हराकर। अंडर 19 पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2026 में इसका 16वां संस्करण हुआ। इसमें भारत जीता और इंग्लैंड को 100 रन से हराकर महिला प्रीमियम लीग 2026 इसका चौथा संस्करण जो कि नवी मुंबई में जो कि बड़ोदरा में हुआ। इसमें आरसीबी क्या है, विजेता रहा। और दिल्ली कैपिटल्स को यह 6 रनों से यह हराकर। विजय हजारे ट्रॉफी क्या है, विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 का जो इसका आयोजन बेंगलुरु में हुआ। इसमें विजेता कौन, विदर्भ जो कि सौराष्ट्र को 38 रनों से हराकर। और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट इसमें अमन मोखाडे को दिया गया जो कि विदर्भ के 814 रन से थे। और प्लेयर ऑफ द मैच जो कि फाइनल अथर तायडे विदर्भ जो कि 128 रन से थे। अंडर 19 एशिया कप 2025 जो कि इसका आयोजन दुबई में हुआ। और इसका विजेता कौन था, पाकिस्तान जो कि भारत के 191 रन से यह हराकर। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी क्या है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जो कि इसका आयोजन पुणे में हुआ। जो कि विजेता झारखंड और हरियाणा को 69 रन से हराकर। आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 इसका आयोजन भारत और श्रीलंका में हुआ। इसका विजेता भारत और दक्षिण अफ्रीका को 52 रन से हराकर। पहला ब्लाइंड महिला T20 वर्ल्ड कप 2025 इसका आयोजन श्रीलंका में। विजेता कौन, भारत और नेपाल को 7 विकेट से हराकर। ईरानी कप 2025-26 इसका आयोजन विदर्भ स्टेडियम नागपुर महाराष्ट्र में हुआ। जो कि विजेता कौन, विदर्भ और शेष भारत को 93 रन से हराकर। पुरुष एशिया कप 2025 क्या है, पुरुष एशिया कप 2025 इसका आयोजन दुबई में एवं अबू धाबी के UAE में। और जिसका विजेता भारत और विजेता पाकिस्तान जो कि 5 विकेट से हराकर। दिलीप ट्रॉफी 2025 इसका विजेता सेंट्रल जोन और उप विजेता को साउथ जोन को 6 विकेट से हराकर। इस प्रकार से पेज नंबर हम लोग का 48 समाप्त हो गया। अब हम लोग 49 देखेंगे। आगे देखेंगे अब हम लोग IPL 2025 क्या है। IPL 2025 फाइनल यह नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुआ, ठीक है। और इसमें विजेता कौन, रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु जो कि पंजाब किंग्स को 6 रनों से हराकर। ICC चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025 जो कि फाइनल यह मैच दुबई में हुआ। जो कि विजेता कौन, भारत और तीसरी बार न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हराकर। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट इसमें सचिन रविंद्र न्यूजीलैंड को दिया गया। और प्लेयर ऑफ द मैच जो कि फाइनल में रोहित शर्मा को जो कि 76 नंबर के लिए दिया गया।
76 रन के लिए दिया है। अब उसके बाद हम लोग बैडमिंटन में देख लेते हैं, जैसे थाईलैंड मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट 2026 जो कि इसका आयोजन बैंकॉक के थाईलैंड में हुआ। उसके बाद इसमें पुरुष और महिला एकल विजेता में महिला में दिया गया जैकी उबेदिल्ला को, और पुरुष में, और महिला में दिया गया देविका सिहाग जो कि भारत के। उसके बाद सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल 2025 इसका 14वां संस्करण जो कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुआ, जो कि पुरुष एकल विजेता इसमें जैसन गुनावन को, और यह इनमें उप विजेता कौन था तो किदाम्बी श्रीकांत जो कि भारत के। महिला युगल का खिताब भारत की तिरिस्रा जौली और गायत्री गोपीचंद क्या है पुलेला ने जीता। फ्रेंच ओपन बैडमिंटन 2025 का आयोजन ये जो कि फ्रांस में हुआ, जो कि इसमें पुरुष में कौन एडरसन एंटोनेस ने जीता, और महिला का एकल विजेता कौन आन से यंग ने जीता। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन 2025 जो कि इसका आयोजन जो कि ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में हुआ, जिसमें पुरुष लक्ष्य सेन ने जीता भारत की, और उप विजेता कौन महिला एकल विजेता कौन आन से यंग ने। 24वीं विश्व जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 जो कि असम के गुवाहाटी में हुआ, और इस टूर्नामेंट में 16 वर्ष भारत की तानवी शर्मा ने रजत पदक जीता, ये याद रखिएगा। उसके बाद क्या है BWF क्या है BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 जो कि फ्रांस के पेरिस में हुआ। इसमें पुरुष में कौन कुन्नुलावुत विटिसन जो महिला एकल विजेता कौन चैन युफेई कौन है चैन युफेई। उसके बाद पुरुष युगल का कांस्य पदक भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने चीनी जोड़ी को पराजित कर जीता। सुधीर रमन क्या है सुधीर रमन कप 2025 इसका संस्करण 14वां संस्करण जो कि इसका आयोजन जियामेन चीन में हुआ, और इसका विजेता कौन था चीन, और उप विजेता कौन दक्षिण कोरिया। उबेर कप या थॉमस कप 2024 इसका आयोजन चीन के चेगदू में हुआ, इसका विजेता कौन था तो चीन, और उप विजेता कौन इंडोनेशिया। उसके बाद अब हम लोग फुटबॉल में देखेंगे। फुटबॉल में SAFF अंडर-19 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2026 जो कि नेपाल में हुआ, इसका विजेता भारत और उप विजेता बांग्लादेश रहा। 79वां संतोष ट्रॉफी 2025-26 इसका आयोजन असम के डाकुआ खाना में, और इसका विजेता कौन था सर्विसेज की टीम, और उप विजेता कौन तो केरल। फीफा अंडर-17 वर्ल्ड कप 2025 इसका आयोजन कहाँ कतर में, और इसका विजेता कौन पुर्तगाल, और उप विजेता कौन तो ऑस्ट्रेलिया। महिला दृष्टिबाधित फुटबॉल विश्व कप 2025 जो कि यह केरल के कोची में हुआ, जिसका विजेता कौन तो अर्जेंटीना, और उप विजेता कौन तो थाईलैंड की, जो कि भारत की रैंक इसमें 5 में थे। ठीक है, उसके बाद है आगे फीफा अंडर-20 क्या है फीफा अंडर-20 विश्व कप 2025 इसका 25वां आयोजन कहाँ हुआ चिली में, इसका विजेता कौन था मोरक्को, और उप विजेता कौन तो अर्जेंटीना। SAFF अंडर-17 फुटबॉल 2025 इसका 7वां आयोजन यह जो कि श्रीलंका के कोलंबो में हुआ, जिसका विजेता कौन था भारत, और उप विजेता कौन तो बांग्लादेश। डूरंड कप 2025 इसका संस्करण कोलकाता में आयोजन हुआ 134वां संस्करण, और विजेता कौन था नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड, और उप विजेता कौन तो डायमंड हार्बर। UEFA महिला यूरो कप 2025 इसका आयोजन स्विट्जरलैंड में हुआ, और इसका विजेता कौन था इंग्लैंड, और उप विजेता कौन तो स्पेन। उसके बाद फीफा क्लब विश्व कप 2025 जिसका आयोजन USA में हुआ, और इसका विजेता कौन था तो चेल्सी, और उप विजेता कौन तो पेरिस सेंट जर्मेन। उसके बाद UEFA क्या है UEFA महिला चैंपियंस लीग 2025 जिसका आयोजन पुर्तगाल के लिस्बन में हुआ, और यह विजेता कौन आर्सेनल, और उप विजेता कौन बार्सिलोना। उसके बाद SAFF अंडर-19 चैंपियनशिप 2025 जिसका आयोजन अरुणाचल प्रदेश में, जिसका विजेता कौन भारत, और उप विजेता कौन तो बांग्लादेश। इंडियन सुपर लीग 2024-25 का जो कि 11वां संस्करण इसका आयोजन कलकत्ता में हुआ, जो कि इसका विजेता कौन मोहन बगान सुपर जॉइंट, और इसका उप विजेता कौन बेंगलुरु FC। कलिंगा सुपर कप 2025 इसका आयोजन उड़ीसा के भुवनेश्वर में हुआ, और यह विजेता कौन तो FC गोवा, और उप विजेता कौन FC जमशेदपुर। यूरो कप 2024 इसका आयोजन जर्मनी में हुआ, जो ये विजेता कौन था स्पेन जो कि 4थी बार, और उप विजेता कौन तो इंग्लैंड। उसके बाद है
हॉकी में याद रखिए कि पुरुष हॉकी इंडिया लीग 2026 का आयोजन यह जो कि भुवनेश्वर में कलिंग स्टेडियम में हुआ, जो कि इसका विजेता कौन था, तो कलिंगा लॉयंस, और उपविजेता कौन, तो रांची लॉयंस। उसके बाद सुल्तान अल नासर कप 2025 जो कि 31वां आयोजन हुआ, जो कि कहाँ, मलेशिया के इफो में, और इसका विजेता कौन था, तो बेल्जियम, और उपविजेता कौन, तो भारत। जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप 2025 इसका आयोजन चेन्नई में हुआ, इसका विजेता कौन था, जर्मनी, और उपविजेता कौन, तो स्पेन। पुरुष हॉकी एशिया कप 2025 जो कि 112वां संस्करण कहाँ, बिहार के राजगीर में हुआ, यह इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसमें विजेता कौन, भारत, और उपविजेता कौन, तो दक्षिण कोरिया। उसके बाद महिला हॉकी एशिया कप 2025 इसका आयोजन कहाँ हुआ, चीन के झांगझोट में हुआ, जिसके इसका विजेता कौन था, चीन, और उपविजेता कौन, भारत, जो कि रजत पदक जीता। अब है हॉकी इंडिया, क्या है, हॉकी इंडिया लीग महिला 2024-25 इसका आयोजन कहाँ हुआ, रांची में, इसका विजेता कौन था, तो उड़ीसा वॉरियर्स, और यह उपविजेता कौन था, सुरमा हॉकी क्लब। हॉकी इंडिया लीग 2024 हॉकी इंडिया लीग पुरुष 2024-25 इसका आयोजन कहाँ, उड़ीसा में, विजेता कौन, तो रांची राव बंगाल टाइगर, और उपविजेता कौन, तो हैदराबाद के तूफानस में। इस प्रकार से 49 पेज नंबर समाप्त हुआ। बस आप बने जरूर रहिएगा, क्योंकि जो सीरीज शुरू किए उसको ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एग्जाम में, यह सब एग्जाम में आता है, ठीक है। आगे है से 15वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2025 जो कि उत्तर प्रदेश में हुआ, इसमें विजेता कौन, पंजाब, और उपविजेता कौन, तो मध्य प्रदेश। 15वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2025 जो कि कहाँ हुआ, हरियाणा में, इसमें विजेता कौन रहा, झारखंड, और उपविजेता कौन, तो हरियाणा। उसके बाद अब हम लोग टेनिस के बारे में देखेंगे। टेनिस यानी कि डेविस कप फाइनल्स, क्या है, डेविस कप फाइनल 2025 का यह इसका 113वां संस्करण हुआ, जो कि इसका आयोजन कहाँ हुआ, इटली में, इसमें विजेता कौन, इटली, और उपविजेता कौन, तो स्पेन। एटीपी फाइनल 2025 इसका आयोजन कहाँ हुआ, तो ट्यूरिन जो कि इटली में, और इसमें पुरुष एकल विजेता कौन, तो ये जानिक सिनर, और उपविजेता कौन, तो कार्लोस अल्कराज। WTA फाइनल 2025 इसका आयोजन रियाद में हुआ, जो कि सऊदी अरब में, इनमें महिला एकल विजेता कौन, तो एलिना रिबकीना, और उपविजेता कौन, तो आयरना सबलंका। उसके बाद इटालियन ओपन 2025 इसका जो इसका आयोजन कहाँ हुआ, इटली के रोम में, और इसमें पुरुष एकल विजेता कौन, तो कार्लोस अल्कराज, और उपविजेता कौन, तो जानिक सिनर। महिला एकल विजेता कौन, तो जैस्मिन पाओलिनी, और उपविजेता कौन, तो कोको गॉफ। उसके बाद कौन है, मियामी ओपन 2025, कौन है, मियामी ओपन 2025 इसका आयोजन कहाँ हुआ, फ्लोरिडा में, जो कि मियामी गार्डन्स में हुआ, ठीक है। इसमें पुरुष एकल विजेता कौन था, तो जैकब जेंसिक, और उपविजेता कौन, नोवाक जोकोविच। महिला एकल विजेता कौन, तो आर्यन सोमोलाका, और उपविजेता कौन, तो जेसिका पेगुला। चेन्नई ओपन 2025 संस्करण इसका 112वां संस्करण इसका आयोजन कहाँ हुआ, मालगा स्पेन में, और इसमें पुरुष एक विजेता कौन, किरियन जैकवेट, और उपविजेता कौन, तो एलियास एम्बर। उसके बाद शतरंज FIDE FIDE ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फ्री स्टाइल शतरंज वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026 इसका आयोजन जर्मनी में हुआ, और इसका विजेता कौन, तो मैक्सन कार्लसन जो कि नॉर्वे का, उपविजेता कौन, तो फेबियानो करुआना। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद विश्व रैपिड और विल्स शतरंज चैंपियनशिप 2025 इसका आयोजन कहाँ हुआ, कतर में, इसका ओपन विजेता कौन, मैक्सन कार्लसन जो कि नॉर्वे के, और भारत के अर्जुन एरिगोसी ने ओपन वर्ग में, तथा केनुरी हम्पी ने महिला वर्ग में कांस्य पदक हासिल किया। उसके बाद है FIDE शतरंज वर्ल्ड कप 2025 इसका 11वां संस्करण कहाँ हुआ, तो गोवा में, इसमें विजेता कौन था, तो जवोखियर सिंड्रोम उज्बेकिस्तान के, और उपविजेता कौन, तो वेई, कौन है, वेई। FIDE महिला वर्ल्ड कप 2025 का इसका 3रा संस्करण कहाँ हुआ, तो जॉर्जिया के वार्तुमे में, इसमें विजेता कौन, तो दिव्या देशमुख, और उपविजेता कौन, तो केनेरू हम्पी, दोनों भारत के। 62वीं राष्ट्रीय पुरुष शतरंज चैंपियनशिप 2025 इसका आयोजन कहाँ, गुंटूर में, और विजेता कौन, तो P इंडियान, और उपविजेता कौन, तो H गौतम कृष्णन। FIDE विश्व रैपिड और विल्स चैंपियनशिप 2025 इसका आयोजन कहाँ हुआ, लंदन में, इसमें विजेता कौन, तो टीम था MGDI जो कि भारत के, और उपविजेता कौन, तो हैक्स माइंड चेस टीम। उसके बाद FIDE महिला विश्व चैंपियनशिप 2025 इसका आयोजन चेन्नई में हुआ, जो कि
जू वेंजुन जीता और टेन झुंगुई उप विजेता रहा। आगे हैं से फीडे विश्व जूनियर, क्या है फीडे विश्व जूनियर चैंपियनशिप 2025, इसका आयोजन का हुआ मॉन्टेनेग्रो में, और इसमें पुरुष में कौन जीता था, प्रणब मैग्नेसन जो कि भारत के, और कि महिला में विजेता कौन था, अन्ना सुखमन जो कि रूस के। अन्य खेल प्रतियोगिता यानी कि 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025, इसका आयोजन राजस्थान के जयपुर में हुआ, और इसमें प्रथम स्थान चंडीगढ़ की यूनिवर्सिटी जो कि 42 स्वर्ण सहित कुल पदक कितना 67 पदक जीता। IBSF विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2025, इसका आयोजन कहाँ हुआ, आयरलैंड में, जो कि पुरुष में कौन जीता तो माइकल सजुरबार्जिक, और महिला वर्ग के विजेता कौन है, अनुपा रामचंद्र। WSF स्क्वैश कप वर्ल्ड कप 2025, इसका आयोजन चेन्नई में हुआ, जो कि इसमें विजेता कौन, भारत, और उप विजेता कौन तो हांगकांग। उसके बाद कौन है, एशियन यूथ गेम्स 2025, क्या है एशियन यूथ गेम्स 2025, इसका संस्करण तीसरा हुआ, जो कि आयोजन इसका बहरीन में हुआ। इसमें प्रथम स्थान कौन रहा, चीन का, जो कि 147, और इसमें भारत का स्थान छठवां, जो कि 48 पदक जीता। 12वां प्रो कबड्डी लीग, इसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ, जो कि विजेता कौन, दबंग दिल्ली केसी, और उप विजेता कौन तो पुनेरी पाल्टन। 19वां तीरंदाजी विश्व कप 2025, जिसका यह फाइनल कहाँ हुआ, चीन के नानजिंग में, और प्रथम स्थान इसमें दक्षिण कोरिया, और चौथा भारत का स्थान चौथा, जिसमें इसमें टोटल 15 पदक जीता। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025, इसका 12वां संस्करण कहाँ हुआ, नई दिल्ली में। इसमें प्रथम स्थान कौन रहा, ब्राज़ील, जो कि 10वां, भारत का स्थान इसमें पहला स्थान ब्राज़ील का, जो कि भारत का स्थान 10वां, और कुल पदक इसमें भारत 22 पदक जीता। विश्व पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025, इसका 15वां हुआ, जो कि दक्षिण कोरिया के ग्वांगुज में हुआ। इसमें प्रथम स्थान चीन रहा, और भारत दूसरा स्थान पर भारत, जो कि इसमें कुल पदक 5 पदक जीता। उसके बाद है विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप 2025, क्या है विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप 2025, जो कि इसका विश्वा था, जो कि कहाँ हुआ, जापान के टोक्यो में। प्रथम स्थान इसमें कौन, अमेरिका, इसमें भारत का स्थान, भारत ने एक भी पदक नहीं जीता। उसके बाद IBSF विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2025, इसका आयोजन कहाँ हुआ, आयरलैंड में, और इसमें विजेता कौन तो सौरभ कोठारी भारत के, और उप विजेता कौन पंकज अडवाणी, ये भी भारत के। 26वीं एशिया एथलेटिक चैंपियनशिप 2025, इसका आयोजन कहाँ हुआ, दक्षिण कोरिया में, और प्रथम स्थान कौन, चीन, और भारत का स्थान इसमें कितना, दूसरा, और कुल कितना पदक 24 पदक। पहला खेलो इंडिया बीच गेम 2025, इसका आयोजन कहाँ, घोघला बीच, जो कि द्वीप में, और प्रथम स्थान को मणिपुर, दूसरा महाराष्ट्र, और तीसरा नागालैंड, और शुभंकर कौन था तो डॉल्फिन पर। दूसरा खेलो इंडिया बीच गेम 2026, इसका आयोजन कहाँ हुआ तो द्वीप में, जो कि घोघला बीच पे हुआ। इसमें प्रथम स्थान कर्नाटक, दूसरा स्थान तमिलनाडु, तीसरा स्थान मणिपुर, और शुभंकर कौन था तो पर डॉल्फिन। उसके बाद कौन है, कबड्डी विश्व कप 2025, क्या है कबड्डी विश्व कप 2025, इसका आयोजन वॉल्वरहैम्पटन, जो कि इंग्लैंड में हुआ। इसमें विजेता कौन, भारत, और इसमें पुरुष महिला दोनों में उप विजेता कौन रहा तो इंग्लैंड, दोनों में। ठीक है, खो खो पुरुष और महिला वर्ल्ड कप 2025 दोनों ये कहाँ हुआ आयोजन, इसका दिल्ली में। इसमें विजेता कौन रहा तो इसमें भारत, और उप विजेता कौन रहा तो नेपाल। विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2025, इसका आयोजन कहाँ हुआ, इंग्लैंड में। इसमें विजेता कौन रहा तो झाओ जिनटोंग, और उप विजेता कौन रहा, मार्क विलियम्स। इस प्रकार पेज नंबर 50 समाप्त हो गया। 6 पेज और है, बस बने रहिएगा अंत तक के, क्योंकि अगर हम लगे हुए हैं तो आप भी लगे रहिए। उसके बाद आगे है क्या, किसी खेल परिदृश्य विविध, और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु IPL इतिहास की सबसे महंगी टीम बन गई, और जिसे सोमानी ने $1.63 अरब में खरीदा। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्री 2026 में भारत ने 75 पदक सहित कुल 208 पदक जीतकर पदक तालिका में पहला स्थान हासिल किया। और BCCI नमन अवार्ड 2026 में शुभन गिल को पुरुष वर्ग में तथा स्मृति मंधाना को महिला वर्ग में पॉली उमरीगर अवार्ड से सम्मानित किया गया। विश्व पैरा एथलेटिक ग्रैंड प्रिक्स में भारतीय एथलीट शैलेश कुमार ने हाई जंप T63 श्रेणी में 1.84 मीटर की छलांग लगाकर स्वर्ण पदक जीता। और ICC महिला वनडे बल्लेबाज रैंकिंग में स्मृति मंधाना नंबर 1 पे बरकरार रही। न्यूजीलैंड के सलामी बल्लेबाज फिन एलन ने
T20 विश्व कप का इतिहास का सबसे तेज शतक मात्र 33 गेंदों में लगाया। इटली के मिलान और कार्टिना में आयोजित शीतकालीन ओलंपिक 2026 में नॉर्वे ने शीर्ष स्थान हासिल किया और दूसरा स्थान को यूनाइटेड स्टेट्स। जम्मू कश्मीर में 67 साल में पहली बार कर्नाटक टीम को हराकर रणजी ट्रॉफी 2025-26 का खिताब जीता। उसके बाद है हरमनप्रीत कौर। कौन है? हरमनप्रीत कौर सबसे ज़्यादा महिला क्रिकेट खेलने वाली खिलाड़ी बनी है। कौन? हरमनप्रीत कौर, जो कि सबसे ज़्यादा महिला क्रिकेट खेलने वाली महिला बनी। और राशिद खान T20 क्रिकेट में 700 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी बने। और जोहान्स काल्वो शीतकालीन ओलंपिक इतिहास के सबसे अधिक पदक जीतने वाले खिलाड़ी बन गए। स्मृति मंधाना ने BCC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 जीता। और ईशान किशन T20 विश्व कप में अर्धशतक बनाने वाले पहले खिलाड़ी विकेट कीपर बने। भारत के तेजस्विनी शंकर ने एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 में स्वर्ण पदक जीता। और एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2026 में मनु भाकर ने रजत पदक जीता। और 72वां महिला सीनियर राष्ट्रीय कबड्डी टूर्नामेंट 2026 यह हरियाणा ने जीता। PV सिंधु 500 सिंगल्स मुकाबले जीतने वाली पहली भारतीय स्टार बनी। नेट साइबरब्रांड इंग्लैंड WPL में शतक लगाने वाली पहली खिलाड़ी बनी है। साइना नेहवाल ने बैडमिंटन से संन्यास ले लिया। और ऑस्ट्रेलिया के एलिसा हीली और उस्मान ख्वाजा ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया। दीप्ति शर्मा। कौन है? दीप्ति शर्मा महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गई है। कौन? दीप्ति शर्मा। भारतीय धावक जिनसन हॉन्सन ने संन्यास की घोषणा की। और भूटान के सोनम यशी पुरुष T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में 8 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बन गए। 87वीं सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ी सूर्य करिश्मा तामिरी ने महिला एक ओवर का खिताब जीता। स्मृति मंधाना 4000 रन बनाने वाली पहली महिला बनी है। IPL 2026 में नीलामी में ऑस्ट्रेलिया के कैमरन ग्रीन सबसे महंगे खिलाड़ी रहे। और जिनमें कोलकाता नाइट राइडर्स ने 25.20 करोड़ रुपए में खरीदा। युवराज सिंह और हरमनप्रीत कौर के नाम पर चंडीगढ़ के मुल्लापुर स्थित महाराजा याद रविंद्र सिंह स्टेडियम में स्टैंड का नामकरण किया गया। 2026 में पहले राष्ट्रमंडल खो खो चैंपियनशिप की मेजबानी भारत करेगा। और दुबई में आयोजित एशियाई युवा पैरागेम्स 2025 में भारत कुल 102 पदकों के साथ 7वें स्थान पर रहा। और उज्बेकिस्तान प्रथम स्थान पर 197 पदक जीता। जसप्रीत बुमराह टेस्ट, वनडे और T20 तीनों अंतर्राष्ट्रीय पुरुषों में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बन गए। मध्य प्रदेश के सागर जिले के 3 वर्षीय सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा दुनिया के सबसे कम उम्र के फीडे स्टेट शतरंज खिलाड़ी बन गए। कौन? ये याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मध्य प्रदेश के सागर के 3 वर्षीय सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा दुनिया के सबसे कम उम्र के फीडे रेटेड शतरंज खिलाड़ी बन गए। रोहित शर्मा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 20,000 रन पूरे करने वाले चौथे भारतीय बल्लेबाज बन गए। ICC के चेयरमैन कौन? जय शाह को इंडियन ऑफ द ईयर 2025 के लिए आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट श्रेणी में सम्मानित किया गया। किसे? जय शाह को। उज्बेकिस्तान के जावोखिर सिंदारोव फीडे विश्व कप जीतने वाले सबसे कम उनके खिलाड़ी बन गए हैं। उसके बाद 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स। क्या है? 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स मेजबानी अहमदाबाद गुजरात के भारत करेगा। और भारत ने ढाका सहित सुहारवर्दी इंदौर स्टेडियम बांग्लादेश में चीनी ताइपे को हराकर महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब जीता है। बार्लोसिया में आयोजित मोटो GP 2025 का खिताब मार्को बेजिकी ने जीता है। टोक्यो में आयोजित डेल्फिमिक्स 2025 में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में भारत के अभिनव देशवाल ने स्वर्ण पदक जीता। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन सुपर 500 का खिताब लक्ष्य सेन ने जीता। और रोजर फेडरर को इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम क्लास ऑफ 2026 के लिए चुना गया। ग्रेटर नोएडा में आयोजित बॉक्सिंग वर्ल्ड कप फाइनेंस 2025 में भारत ने 9 स्वर्ण पदक और 20 पदक जीता।
कैरिबियन देश कुराकाओ फीफा वर्ल्ड कप 2026 के लिए क्वालिफाई करने वाला सबसे छोटा देश बन गया। न्यूजीलैंड के कौन है? न्यूजीलैंड के बल्लेबाज केन विलियम ने टी20 से संन्यास ले लिया और पंजाब के नवीनवीर सिंह वालिया ने अंतर्राष्ट्रीय मास्टर खिताब से जीता है। FIDE शतरंज विश्व कप ट्रॉफी का नाम बदलकर विश्वनाथ आनंद के नाम पर रखा गया है। और उसके बाद फीफा रैंकिंग क्या है? फीफा रैंकिंग में भारत में भारत 142वें स्थान पर रहा। पहला स्थान कौन? स्पेन रहा। लियोनेल मेसी को 2025 के लिए गोल्डन बूट से सम्मानित किया गया। भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा को भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद की उपाधि दी गई। और लियोनेल मेसी इंटरनेशनल फुटबॉल में सबसे ज़्यादा असिस्ट गोल मेकर बने। जसप्रीत बुमराह क्रिकेट के सभी प्रारूप में 50 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बन गए। और यशस्वी जायसवाल 2025 की टाइम्स 100 नेक्स्ट सूची में शामिल करने वाले एकमात्र क्रिकेटर बन गई। कौन? यशस्वी जायसवाल। नॉर्वे में आयोजित विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2025 में मीराबाई चानू ने 48 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता। और विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में शैलेश कुमार ने भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता और भारत ने कुल 22 पदक जीते। इस प्रकार से पेज नंबर हम लोग का 51 समाप्त हो गया और 52 की ओर अग्रसर करेंगे हम लोग। यह इंपॉर्टेंट है, करेंट अफेयर्स में हम लोग देखेंगे नवीनतम पुस्तक और उनके लेखक, क्योंकि यहाँ से ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक, यहाँ से क्वेश्चन आता है। अब देखिए लमसम 1 घंटा से ऊपर हो गया, कंटिन्यू बोलते बोलते गर्दन दर्द करने लगा। लेकिन हम लोग का क्या है? टारगेट है, जो टारगेट है उसको हम लोग पूरा करेंगे, क्योंकि ऐसे ही कोई चीज़ संभव नहीं होता है। तो अगर हम लगे हुए हैं कंटिन्यू 1 घंटा से ऊपर लगे हुए हैं तो आप भी लगे रहिए, वीडियो को पूरा अंत तक के जरूर देखिए। इसमें हम लोग देखेंगे नवीनतम पुस्तक एवं लेखक देखेंगे। जैसे महात्मा एक महान संचारक के लेखक कौन है? तो डॉक्टर धीरज कंकारिया है। उसके बाद अनलाइकली पैराडाइज, इसका लेखक कौन है? संजय राउत। अटल बिहारी वाजपेयी द इंटरनल स्टेटसमैन, यह विजय गोयल के द्वारा लिखा गया। रिक्लेमिंग इनक्रेडिबल, यह नवीन कुंडू के द्वारा लिखा। 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, यह जनरल मनोज मुकुंद रणवे के द्वारा लिखा गया। लाइफ, लॉ एंड लिटरेचर डिफरेंस ऑफ जस्टिस, यह एन आनंद वेंकटेशन के द्वारा लिखा गया। एग्जाम वॉरियर्स, यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लिखा गया। आकाश मिसाइल पर आधारित, यह जी चंद्रमौली के द्वारा लिखा गया। अग्नि सर सुलो विकसितना कमल द्रौपदी मुर्मू, यह लिखा गया। यह कौन पुस्तक लिखा? लक्ष्मी प्रसाद के द्वारा लिखा गया। चुनौतियों मुझे पसंद है, यह सुदेश धनखड़ के द्वारा लिखा गया। द ग्रेट सीक्वेंस हैक, यह उर्जित पटेल के द्वारा लिखा गया। मैंने कैंसर को जीत लिया, डॉक्टर P विजय आनंद रेड्डी के द्वारा लिखा गया। मोदीज मिशन बेजिस दोसाई के द्वारा लिखा गया। यही ना क्वेश्चन पूछा गया था दरोगा के 1799 वाला में पूछा गया था। ठीक है, बर्जिस दोसाई, यह किसके द्वारा? मोदीज द मिशन बर्जिस दोसाई के द्वारा लिखा गया। अटल स्मरणीय अशोक टंडन के द्वारा लिखा गया। भारत डेट इन इंडिया, यह अभिजीत जोग के द्वारा लिखा गया। द मैजिक ऑफ लास्ट अर्निंग्स, यह सुधा मूर्ति के द्वारा लिखा गया। सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि, यह वासुदेव देवनानी के द्वारा लिखा गया। द रॉन वे होम, यह सोनाली खुल्लर श्रॉफ के द्वारा लिखा गया। जलियांवाला बाग की कड़ाही, यह राजवंती मान के द्वारा लिखा गया। द ब्रह्मास्त्र अनशील्ड, यह T शिवानंद के द्वारा लिखा है। रेडी लिविडेंट एंड रीजेंट द्वितीय अनिल चौहान के द्वारा लिखा गया। एबव एंड बिहाइंड, यह शिव कुमार मोहनका के द्वारा लिखा गया। आफ्टर बी चॉप्स, यह MJ अकबर के द्वारा लिखा गया। महात्मा गांधी और पर्यावरण, यह TN खोसू के द्वारा लिखा गया। दे विल शूट यू मैडम, यह हरिधन बबेजा के द्वारा लिखा गया। उसके बाद विंग्स ऑफ ब्लेयर, यह स्वप्निल पांडे के द्वारा लिखा गया। लिविंग द विवेकानंद वे, यह अनन्या अवस्थी और निखिल यादव के द्वारा लिखा गया। डिफरेंट बट नो लेस, यह अनुपम खेर के द्वारा लिखा गया। मदर मेरी कम टू मी इन कोची, यह अरुंधति राय के द्वारा लिखा गया। द चोला टाइगर्स एवेंचर्स ऑफ सोमनाथ, यह अमित त्रिपाठी के द्वारा लिखा गया।
ऑपरेशन सिंदूर द अनटोल्ड स्टोरी पाकिस्तान, यह केजेस ढिल्ले के द्वारा लिखा गया। ऑपरेशन सिंदूर द फायर डैट साइलेंट, यह डॉक्टर टी.एस. राव के द्वारा लिखा गया। द मैन हु बीकेम सिनेमा, यह अशोक चोपड़ा के द्वारा लिखा गया। द कॉन्शियस नेटवर्क, यह सगाटा श्रीनिवास रज्जू के द्वारा लिखा गया। द राइज ऑफ हिटमैन, यह आर कौशिक के द्वारा लिखा गया। वाइट द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर, यह डी.वाई. चंद्रचूड़ के द्वारा लिखा गया। एम.एस. स्वामीनाथन द मैन हु फेड इंडिया, यह परिवंदा राजकुमार के द्वारा लिखा गया। ब्रेकिंग द ग्लास सीरीज, यह शक्ति गुरुगुम के द्वारा लिखा गया। द इमरजेंसी डायरीज, यह विमोचन अमित शाह के द्वारा लिखा गया। तो इतना याद रखेंगे पुस्तक। अभी और याद रखेंगे मोदीज नीति शास्त्र क्या है, यह अजीत सिंह अग्रवाल के द्वारा लिखा गया। 10 पैसे का पोस्ट कार्ड, यह कैप्टन S.N. अहमद के द्वारा लिखा गया। अ बिलियन वाटर प्राइज, यह जगदीश शुक्ला के द्वारा लिखा गया। द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर, यह शिखर धवन के द्वारा लिखा गया। द डायरी ऑफ ए क्रिकेट वाइफ, यह पूजा पुजारा के द्वारा लिखा गया। जनता की कहानी मेरी आत्मकथा, यह बंडारू दत्तात्रेय के द्वारा लिखा गया। रामानुजन जॉनी ऑफ ए ग्रेटर मैथमेटिशियन, यह अरुण सिंघल देवेंद्र शर्मा के द्वारा लिखा गया। ओरिजिनल सीन क्या है, ओरिजिनल सीन यह जैक टैपर तथा एलेक्सन थॉमस के द्वारा लिखा गया। नेरोटिक्स एंड वेंच, यह N.V. रमना के द्वारा लिखा गया। लियो क्या है, लियो अनटोल्ड स्टोरी ऑफ चेन्नई सुपर किंग, यह P.S. रमन के द्वारा लिखा गया। टू द सेवेंथ जेनरेशन, यह डॉक्टर V.I. मंथन के द्वारा लिखा गया। मार्च ऑफ ग्लोरी यह के अरुगुमन एवं अरोल डी कुज के द्वारा लिखा गया। आगे हैं द न्यू आइकन सावरकर एंड फैक्ट्स, यह अरुणा शौरी के द्वारा लिखा गया। समित्रा चटर्जी द लिगेसी ऑफ अपू एंड बियॉन्ड, यह संघमित्रा चक्रवर्ती के द्वारा लिखा गया। द वर्ल्ड आफ्टर गजा, यह पंकज मिश्रा के द्वारा लिखा गया। जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एसेज, यह रघुवेंद्र तनवर के द्वारा लिखा गया। द अनडीइंग जज, यह एनन ग्रोवर के द्वारा लिखा गया। माई बिलव्ड लाइफ, यह अमिताभ कुमार के द्वारा लिखा गया। स्पीकिंग विथ नेचर, यह रामचंद्र गुहा के द्वारा लिखा गया। फ्रेंड्स इंडियाज क्लोजेस्ट स्ट्राइक पार्टनर्स, यह श्रीराम चौरसिया के द्वारा लिखा गया। 9 यार्ड सीरीज, यह प्रशांति राम के द्वारा लिखा गया। अ विटनेस, यह साक्षी मलिक के द्वारा लिखा गया। माउंटेन मैमल्स ऑफ द वर्ल्ड, यह M.K. रंजीत सिंह के द्वारा लिखा गया। खाकी में स्थिति पड़ गया, अनिल रतूरी के द्वारा लिखा गया। उसके बाद है कॉल ऑफ द गिर क्या है, कॉल ऑफ द गिर यह परिमल नाथवानी के द्वारा लिखा गया। भारत के 75 महान क्रांतिकारी यह भीम सिंह यानी कि राज्यसभा सांसद थे, इनके द्वारा लिखा गया। इंडिया एट द रेट 100 यह के.वी. सुब्रमण्यम के द्वारा लिखा गया। ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर्स यह सुदीपत सेन गुप्ता के द्वारा लिखा गया। बिहार के गांधी नीतीश कुमार यह अशोक चौधरी एवं संभावी चौधरी के द्वारा लिखा गया। बिहार के गांधी नीतीश कुमार अशोक चौधरी एवं संभावी चौधरी के द्वारा लिखा गया। कारगिल वार द टर्निंग पॉइंट यह मंगोद वासप्पा रविंद्रनाथ के द्वारा लिखा गया। द बुक ऑफ कैप्शन दलाई लामा और कैलाश सत्यार्थी के द्वारा लिखा गया। मनोज बाजपेयी द डिफेंसिव बायोग्राफी यह पीयूष पांडे के द्वारा लिखा गया। पावर विद इन द लीडरशिप लिगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी यह डॉक्टर आर बाला सुब्रमण्यम के द्वारा लिखा गया। एंड फाइंड फंड्स ए होम यह आलिया भट्ट के द्वारा लिखा गया। ए फ्लाई ऑन द RBI बॉल यह अल्पना किलावला के द्वारा लिखा गया। आई हैव द स्वीट्स एंड क्यूटी क्रिकेट स्टोरी यह रविचंद्र अश्वनी के द्वारा लिखा गया। सोर्स कोड यह माई विंग्स यह बिल गेट्स के द्वारा लिखा गया। और होल्ड ऑन टू योर ड्रीम्स यह स्किन बॉन्ड के द्वारा लिखा गया। और इंडियाज फॉरेन पॉलिसी यह कार्लोस भट्टाचार्य के द्वारा लिखा गया। इस प्रकार से पेज नंबर हम लोग का 52 समाप्त हो गया। 56 तक के हमको जाना है, ठीक है। बस अंत तक के जरूर बने रहिएगा क्योंकि हम लगे हुए हैं तो आप भी लगे रहिए। अब हम लोग देखेंगे इसमें महत्वपूर्ण दिवस देख लेंगे, ठीक है।
जैसे जनवरी महीने में देख लेंगे हम लोग क्या 4 तारीख को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है, 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस, 10 जनवरी को भारतीय हिंदी दिवस, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस, 15 जनवरी को थल सेना भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है और 23 जनवरी को पराक्रम दिवस जो कि सुभाष चंद्र बोस की याद में, और 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है, 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है और 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस भी मनाया जाता है, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है और 30 जनवरी को शहीद दिवस और विश्व कुष्ठ दिवस मनाया जाता है। तो जनवरी में इतना दिवस मनाया जाता है। फरवरी महीना में 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है, 11 फरवरी को संपन्न दिवस मनाया जाता है और 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, 15 फरवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है बिहार में और 21 फरवरी को विश्व मातृत्व भाषा दिवस मनाया जाता है, 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है, 17 मार्च को प्रेरणा दिवस मनाया जाता है और 22 मार्च को विश्व जल दिवस और विश्व बिहार दिवस मनाया जाता है, विश्व जल दिवस और बिहार दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस यानी कि टीबी दिवस मनाते हैं। अप्रैल में 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं, 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती मनाते हैं और विश्व समानता दिवस भी मनाते हैं, 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाते हैं, 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाते हैं और 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाते हैं और 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाते हैं, 1 मई को मजदूर दिवस मनाते हैं और 3 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाते हैं, 25 मई को विश्व फुटबॉल दिवस मनाते हैं, 28 मई को स्वतंत्रता वीर गौरव दिवस मनाते हैं, 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाते हैं, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं, 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाते हैं, 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाते हैं, 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाते हैं, 20 जून को विश्व सानथी दिवस मनाते हैं, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं, 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाते हैं, 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाते हैं। उसके बाद जुलाई में 1 जुलाई को चिकित्सा दिवस यानी कि जीएसटी दिवस मनाते हैं, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं, 12 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस मनाते हैं, 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाते हैं, 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाते हैं, 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाते हैं। अगस्त महीना में 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाते हैं, 7 अप्रैल को भाला फेंक दिवस मनाते हैं और 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं और 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाते हैं, 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, 20 अगस्त को सद्भावना दिवस मनाते हैं और 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाते हैं, 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं मेजर ध्यानचंद की याद में। उसके बाद 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाते हैं, 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाते हैं, 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं और 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाते हैं, 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस मनाते हैं और 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाते हैं। उसके बाद 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस और गांधी जयंती मनाते हैं और 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाते हैं, 7 अक्टूबर को नीलगिरी तहर दिवस मनाते हैं तमिलनाडु में और 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाते हैं, 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाते हैं, 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस और एपीजे अब्दुल कलाम के अति में मनाते हैं, 20 अक्टूबर को हम लोग विश्व सांख्यिकी दिवस मनाते हैं, 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाते हैं, 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस और सरदार पटेल भाई के याद में मनाते हैं। उसके बाद 31 अक्टूबर को इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि मनाते हैं और 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस मनाते, 3 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस मनाते, 10 नवंबर को विश्व विज्ञान दिवस मनाते, 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाते, 12 नवंबर को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाते, 14 नवंबर को बाल दिवस और विश्व मधुमेह दिवस मनाते, 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाते, बिरसा मुंडा लोग मनाते और 24 नवंबर को शहादत दिवस मनाते और 25 नवंबर को नो नॉनवेज डे मनाते हैं उत्तर प्रदेश में और 26 नवंबर को राष्ट्रीय विधि दिवस मनाते हैं। कब? संविधान दिवस। उसके बाद दिसंबर में 1 दिसंबर को क्या मनाते हैं? विश्व एड्स दिवस मनाते हैं। 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाते हैं। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाते हैं। 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाते हैं। 6 दिसंबर को मैत्री दिवस मनाते हैं। 6 दिसंबर को झंडा दिवस मनाते हैं। 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाते हैं। 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण विश्व ऊर्जा दिवस मनाते हैं और 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाते हैं। 23 दिसंबर को
किसान दिवस चौधरी चरण सिंह की याद में मनाते हैं, और 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाते हैं, और 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाते हैं, और क्रिसमस डे भी मनाते हैं, और 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाते हैं। तो इस प्रकार से पूरा दिवस समाप्त हुआ और पेज नंबर 53 समाप्त हुआ। पेज नंबर अब 54 की तरह अग्रसर करेंगे, यानी कि इसका दिवस और थीम यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यह एग्जाम में कई बार अगर आप डेडिकेटेड स्टूडेंट होंगे तो यह आपको पता चल रहा होगा कि यह कितना इंपॉर्टेंट है। चलिए तो फिर देखते हैं 27 मार्च को हम लोग विश्व रंगमंच दिवस मनाते हैं। ठीक है, और 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस मनाते हैं, और इधर इसका थीम है से यस वी कैन एंड टीबी। ठीक है, 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाते हैं, और इसका एब्जॉर्बिंग टुडे प्रोटेक्टेड टुमारो। उसके बाद 12 मार्च को हम लोग विश्व किडनी दिवस मनाते हैं, किडनी हेल्थ फॉर ऑल, यानी कि केयरिंग फॉर पीपल प्रोटेक्टिंग द प्लांट। उसके बाद 8 मार्च को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं, गिव टू ग्रीन। क्या है? गिव टू ग्रीन, इसका थीम। उसके बाद 3 मार्च को हम लोग विश्व जनजातीय दिवस मनाते हैं, और इसका थीम क्या था? मेडिकल एंड एरोमेटिक्स प्लांट कन्वर्सिंग हेल्थ हेरिटेज। उसके बाद 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं, जो कि वुमेन इन साइंस। ठीक है, वुमेन इन साइंस क्लस्टरिंग विकसित भारत। उसके बाद 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृत्व भाषा दिवस 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृत्व भाषा दिवस मनाते हैं, जिसका थीम था बहुभाषी शिक्षा पर युवाओं की आवाज़। उसके बाद है 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाते हैं, जिसका थीम है सामाजिक विकास और सामाजिक न्याय के प्रति प्रतिबंध। उसके बाद है 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाते हैं, जो कि रेडियो और कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI के उपकरण और आवाज़ नहीं। उसके बाद 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस, जो कि अनटाइड बाय यूनिक। उसके बाद है 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाते हैं, और आर्द्रभूमि और पारंपरिक ज्ञान यानी सांस्कृतिक विरासत का उत्सव। 28 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय डेटा गोपनीयता दिवस मनाते हैं, और इसका थीम क्या है? डिजिटल युग में निजी डेटा और गोपनीयता के बारे में जागरूकता बढ़ाना। 26 जनवरी को जो 77वां गणतंत्र दिवस मनाया गया, इसका थीम क्या था? वंदे मातरम के 150 वर्ष। उसके बाद 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया गया, जिसका थीम क्या था? ग्रामीण और समुदाय केंद्रित पर्यटन। उसके बाद है 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया, जिसका थीम क्या है? मेरा भारत मेरा वोट। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया, जिसका थीम क्या है? भविष्य की बेटियां डिजिटल और सशक्त। उसके बाद 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया, जो कि स्वयं को प्रज्वलित करे और दुनिया पर प्रभाव डाले। उसके बाद 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया गया, जिसका थीम क्या था? हिंदी पारंपरिक ज्ञान में कृत्रिम बुद्धिमत्ता तर्क। उसके बाद 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया, जो कि विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। उसके बाद 24 सितंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया गया, जो कि डिजिटल न्याय के माध्यम में से कुशल और त्वरित करना। 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया गया, जो कि मानवाधिकार हमारी रोजगार और ज़रूरतें। उसके बाद 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया गया, जो कि बधाव पर काबू पाना और एड्स प्रतियोगिता का बचाना क्या है? बदलना। उसके बाद क्या है? 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया गया, हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान। 11 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया गया, जो कि एक भारत आत्मनिर्भर भारत। 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस मनाया गया, जो कि पोलियो को अभी अंत करे और हर बच्चे की सुरक्षा करे। उसके बाद 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया गया, जो कि सबके लिए गुणवत्तापूर्ण सांख्यिकी और डेटा के साथ बदलाव लाना। 17 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस, जो कि परिवारों के प्रति सम्मान और प्रभावी समर्थन सुनिश्चित कर दुर्व्यवहार का अंत करना। उसके बाद क्या? 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया गया, जो कि स्वस्थ ग्रह के लिए सतत खाद्य प्रणाली। उसके बाद है 14 अक्टूबर को विश्व मानक दिवस मनाया गया, जो कि एक बेहतर विश्व के लिए साझा दृष्टिकोण। 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया गया, जो कि सर्विसेज तक पहुँच आपदा और आपदा स्थिति में मानसिक स्वास्थ्य। उसके बाद क्या? 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस मनाया गया, जो कि एक भी धड़कन न चुके। उसके बाद 28 सितंबर को विश्व रेबीज दिवस मनाया गया, जो कि अभी कार्रवाई करे आप मैं समुदाय।
27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया गया जिसका थीम था पर्यटन और सतत परिवर्तन। 27 सितंबर को आयुर्वेद दिवस मनाया गया जिसका थीम था लोगों और ग्रह के लिए आयुर्वेद। 27 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस मनाया गया जो कि सांकेतिक भाषा हमें एकजुट करती है। इस प्रकार से हम लोग का पेज नंबर 54 समाप्त हो गया। ठीक है, 55 और 56 तक के हम लोग को जाना है, तो प्लीज़ अंत तक के जरूर बने रहिएगा। ठीक है, अब समाप्त ही होगा एक पेज और इसके बाद 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया गया जिसका थीम क्या अभी कदम बढ़ा एक शांतिपूर्ण विश्व के लिए। 16 सितंबर को मनाया गया विश्व ओजोन दिवस जिसका थीम क्या था विज्ञान से वैश्विक कार्रवाई। 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया गया जिसका थीम है डिजिटल युग में साक्षरता को बढ़ावा देना। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया जो कि शांति समाज और समाज सेवी समाज को बढ़ावा देने के लिए खेल। उसके बाद 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया गया जो कि आर्यभट्ट से गगनयान प्राचीन ज्ञान से अनंत संभावनाएं। उसके बाद 19 अगस्त को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया गया जो कि वैश्विक एकजुटता को सशक्त बनाना और स्थानीय समुदाय को सशक्त बनाना। उसके बाद 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया जो कि इसका थीम था स्थानीय युवा कस्बाई SDG और उससे आगे। 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया गया जो कि हेपेटाइटिस इंतजार नहीं कर सकता, इसका थीम था। 22 जुलाई को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया गया जो कि सभी उम्र के लोगों के लिए ब्रेन हेल्थ। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया जो कि दुनिया की अब तक की सबसे बड़ी युवा पीढ़ी। 5 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया गया जो कि सहकारिता समावेशी और टिकाऊ समाधान द्वारा एक बेहतर विश्व की ओर। उसके बाद 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया गया, इसका थीम था आइए चले। 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया गया जिसका थीम था क्या शरणार्थी के साथ एकजुटता। उसके बाद है 21 जून को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, इसका थीम था क्या एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। 11 जून को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया हर दिन खेल चुने। 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया गया जो कि इसका वंडर सस्टेंटिंग वाट सस्टेंट अस। उसके बाद 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया जिसका खाद्य सुरक्षा क्रियाशील विज्ञान। उसके बाद 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया जिसका प्लास्टिक प्रदूषण को हटाओ। 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया गया जिसका थीम था क्या उज्ज्वल उत्पाद काले इरादे अपील को उजागर करना। 22 मई को क्या था अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस जो कि प्राकृतिक के साथ समाशय और सतत विकास। 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया गया जिसका नवाचार के माध्यम से टिकाऊ भविष्य को सशक्त बनाना। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया गया जिसका थीम था क्या मानवता को जीवित रखना। 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया गया जिसका थीम क्या था IP एंड म्यूजिक फील द बीट ऑफ IP। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया गया जिसका थीम था क्या हमारा शक्ति हमारा ग्रह। उसके बाद 10 अप्रैल को विश्व हेमोपैथी दिवस मनाया गया जिसका अध्ययन अनुसंधान। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया, इसका शुरुआत थीम क्या था स्वास्थ्य शुरुआत आसवान भविष्य। आगे है इस प्रकार से ये समाप्त हो गया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था जो कि दिवस और उसका थीम। यह कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। अब है माह यानी कि पखवाड़ सप्ताह यानी कि डेटा गोपनीयता सप्ताह। यह कब मनाया गया 26 से 30 जनवरी 2026 तक मनाया गया। इसका थीम क्या था अपने डेटा पर नियंत्रण रखें। उसके बाद सतर्कता जागरूकता सप्ताह जो कि 27 अक्टूबर से 2 नवंबर तक मनाया गया। इसका थीम क्या था सतर्कता हमारी साझा जिम्मेदारी। निस्तीरीकरण सप्ताह यह 24 से 30 अक्टूबर तक मनाया गया जिसका थीम क्या था निस्तीरीकरण के माध्यम से वैश्विक शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह जो कि 1 से 7 सितंबर तक मनाया गया जिसका थीम क्या बेहतर जीवन के लिए सही खान पान अपनाएं। उसके बाद विश्व जल सप्ताह मनाया गया 24 से 28 अगस्त जो कि इसका थीम क्या था जलवायु कार्यवाही के लिए जल। उसके बाद विश्व सत्यापन सप्ताह जो कि 1 से 7 अगस्त तक के मनाया गया जिसका थीम क्या था स्तनपान को प्राथमिकता दे और टिकाऊ सहायता प्रणाली बनाए। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित वर्ष जैसे 2019 में क्या घोषित किया गया देशीय
देशीय भाषाओं को अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। उसके बाद 2020 को क्या घोषित किया गया, पौधे के स्वास्थ्य हेतु अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, नर्स एवं दायिका अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। उसके बाद 2021 को घोषित किया गया शांति एवं विकास हेतु अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। 2022 को घोषित किया गया कुटीर मत्स्यिकी एवं मत्स्य पालन हेतु अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। 2023 को घोषित किया गया था अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष। और 2024 को घोषित किया गया था उष्णगणों कैमलियट्स और अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। 2025 को घोषित किया गया था क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी की अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। 2026 को याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष और अंतर्राष्ट्रीय चारागाह एवं चारागाह वर्ष घोषित किया गया है किस 2026 को। इस प्रकार से पेज नंबर हम लोग का 55 समाप्त हो गया। अब हम लोग 56 यानी कि यह लास्ट पेज है। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक के सहयोग करने के लिए। आगे हम लोग देख लेते हैं, इसमें हम लोग देखेंगे महत्वपूर्ण सम्मेलन, जैसे 8वां हिंद महासागर सम्मेलन जो कि यह ओमान के मस्कट में हुआ है। 24वां विश्व सतत विकास लक्ष्य शिखर सम्मेलन यह नई दिल्ली में हुआ। 6वां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025 यह बैंकॉक के थाईलैंड में हुआ। 9वां वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन 2025 यह नई दिल्ली में हुआ। और महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण पर स्त्री शिखर सम्मेलन यह हैदराबाद में हुआ है। पहला सागर माथा सम्मान 2025 यह काठमांडू में हुआ। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 यह नीदरलैंड के स्टॉकहोम में हुआ है। 78वां क्या है 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा यह स्विट्जरलैंड के जिनेवा में हुआ है। और 113वां क्या 113वां अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन 2025 जो कि स्विट्जरलैंड के जिनेवा में हुआ है। स्विट्जरलैंड के जिनेवा में हुआ है। उसके बाद तीसरा क्या है, तीसरा संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2025, ठीक है। तीसरा संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2025 जो कि यह फ्रांस के कहाँ हुआ है, फ्रांस एवं कोस्टा-रिका में हुआ है, ठीक है। वन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2025 जो कि जर्मनी के ब्रॉन में हुआ है। और 51वां G7 शिखर सम्मेलन जो कि कनाडा के कनानिस्का में हुआ है। नाटो शिखर सम्मेलन 2025 जो कि नीदरलैंड के द हैग में हुआ है। और 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 जो कि ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो में हो गया। और 27वीं क्या है 27वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद बैठक 2025 जो कि झारखंड के रांची में हुआ है। और 25वीं SCO यानी कि शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2025 जो कि चीन के ताइंजिन शहर में हुआ है। सेमिकॉन इंडिया 2025 जो कि थीम इसका क्या था, भारत के सेमीकंडक्टर भविष्य के लिए किस्वत, जो कि इसका यह कहाँ हुआ था, नई दिल्ली के यशोभूमि में। उसके बाद 5वां राज्यसभा सम्मेलन 2025 यह गुजरात के गांधीनगर में हुआ। 11वां विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन जो कि UAE के दुबई में हुआ। उसके बाद IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 यह UAE की अबू धाबी में हुआ। 20वीं पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन 2025 यह मलेशिया के कुलालमपुर में हुआ। और 22वां एशियान भारत शिखर सम्मेलन 2025 यह मलेशिया के कुलालमपुर में भी हुआ है। और यह 47वां आसियान शिखर सम्मेलन यह भी कहाँ हुआ है, मलेशिया के कुलालमपुर में हुआ है। इतना याद रखेंगे। आगे हैं इस 8वीं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन महासभा 2025 जो कि यह नई दिल्ली के भारत मंडप में हुआ। विश्व इंटरनेट सम्मेलन 2025 जो कि यह वुजेन के चीन में हुआ है। उसके बाद G7 विदेश मंत्रियों की बैठक 2025 जो कि कनाडा के ऑन्टारियो में हुआ है। 30वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP30 जो कि यह ब्राज़ील के बेले में हुआ है। 20वां G20 शिखर सम्मेलन 2025 जो कि दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हुआ है। 56वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 जो कि गोवा के पणजी में हुआ। और 11वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2025 जो कि चंडीगढ़ में हुआ। और ग्लोबल एनर्जी लीडर्स समिट 2025 जो कि उड़ीसा के पुरी में हुआ है। उसके बाद पारंपरिक चिकित्सा पर दूसरा WHO वैश्विक शिखर सम्मेलन 2025 यह नई दिल्ली में हुआ। और विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2026 यह दुबई में हुआ। ब्लैक स्वान समिट इंडिया 2026 जो कि उड़ीसा के भुवनेश्वर में हुआ है। और 62वां म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन 2026 जो कि जर्मनी के म्यूनिक में हुआ है। और बायो एशिया क्या है, बायो एशिया समिट 2026 ये तेलंगाना के हैदराबाद में हुआ। और इंडिया AI इम्पैक्ट शिखर
सम्मेलन जो कि नई दिल्ली के भारत मंडप में हुआ। इस प्रकार से हम लोग का जो टारगेट था पेज नंबर 56 समाप्त हुआ। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक बने रहने के लिए। यह वीडियो आपको कैसा लगता है प्लीज़ एक कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि हमें पता चले कि जो यह हम मेहनत कर रहे हैं यह केवल हम अकेले कर रहे हैं कि ये मेहनत यह आप लोग के साथ भी जा रहा है। अगर यह अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ एक कमेंट करके ज़रूर बताएं, तब ये कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो फिर यह कंटिन्यू करने से हमें कोई फ़ायदा नहीं। तो प्लीज़ यह ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।